ध्यान भी ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਾ मैं और कामी बाबा जी के पास से पहले मतलब पता नहीं उन्हें ड्रॉप करके जा रहे थे, कहाँ से जा रहे थे। वापसी पे मुझे ये याद है कि बस यही नहर का पुल था। शदीद बारिश हो रही थी तो हम नहर पे टर्न किया तो आगे दो लड़के खड़े थे। उन बेचारों ने थोड़ा सा डरते डरते हाथ किया, नहीं किया। हमने गाड़ी रोक ली। रेड गड्डी सी थी बड़ी, वो मेहरान की उन जिस गड्डी कल्टस से पहले जो आती थी पीछे से, खैबर डिग्गी नहीं जिसकी होती। हमने गाड़ी रोक ली। मैं बैठ जाओ, यंग लड़के थे वो बैठ के तो बारिश में भीगे। वो बड़े भाई थैंक यू भाईजान, वो ना कोई चीज़ भी नहीं आ रही थी। भाईजान आपने किधर जाना है भाईजान? भाई आपकी गाड़ी गीली हो गई। मैं कोई बात नहीं, तुम लोग किधर से आ रहे हो? मैं जी हम ये पंजाब मेडिकल सेंटर है साथ ही। मैं कहा हॉस्पिटल में काम करते हो? कहते जी। मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा सर नहीं आपने बड़ा रिस्क लिया है सर, आपने रिस्क लिया। इस तूफ़ान में इसमें कोई नहीं रोकते सर, इधर डकैतियाँ बड़ी नहर पे होती हैं। मैं क्या अच्छा तो सर वो कोई भी नहीं रोकता हमें, तो उम्मीद नहीं थी आप रोकेंगे सर। वो आपने, मैं कहती अभी तो हो सकता है आप डाकू ही है जी। मेरे कहने का मतलब मैं डॉक्टर हूँ, ये बैंकर हैं तो वैसे हाँ जी सर। मैं कहता तुम लोग भी डॉक्टर हो? नहीं सर मैं हूँ डायलिसिस टेक्नीशियन। एक ने कहा मैं डायलिसिस टेक्नीशियन हूँ और ये जो है ना ये है तो नहीं एक्सरे टेक्नीशियन है। तो हम वो पंजाब मेडिकल सेंटर में काम करते हैं। मैंने कहा अच्छा किधर जाना है तुमने? कहते सर हमने जाना तो फाकी कॉलोनी है सर, आपने जिधर जाना है बस उधर उतारते हैं हमारे। मैं क्या हमने तो मॉल टाउन जाना है, लेकिन कोई नहीं हम उधर से टर्न कर लेंगे, नहर पे हम स्ट्रेट ले जाते हैं जिना से। नहीं सर आप हमारे लिए ना ऑफिसर इस तरह के तो लोग। मैं क्या कोई गल नहीं यार, तो असल में मैं एक दुआ कराता हूँ, टीचर में दुआ हो जाएगी, तुम लोग दुआ कर लो। दुआ कर लेते सर, किसी चीज़ की दुआ? मैं कोई दुआ है, तुम कोई परेशानी है मांगो, 1 मिनट की दुआ हो जाएगी। नवे सानू दुआ का शौक पे बंदा कोई ना लभे, ठीक है। कहते जी सर हूँ वो पिछलियां सीटां में बैठे ने, असीं अगे बैठे हैं, डाकों डुकों दी गल्लां पहले हो गई ने। अच्छा उनमें से नहीं एक ने पहले, जिसने बातें ज़्यादा कर रहा था ना, दूसरा ज़रा चुप बैठा था। जिसने उसने ये कहा कि सर वो ना असल में मैंने आज ही तनख्वाह ली थी तो मैं तो अपने डर में था, तो आपने बड़ी बात है गाड़ी रोक ली। सर कोई नहीं रोकता इस बारिश में, ये वो ना तो डाके बड़े पड़ते हैं इधर और ऐसे। मैं क्या नहीं कोई बंदी, मैं क्या ये भी तो हो सकता है आप डाकू कहते जी। मैं क्या इंजन ने हथ रख लिया थे। मैं क्या नहीं मैं डॉक्टर हूँ, ये बैंकर हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वैसे तो मैं कह रहा हूँ यार अल्लाह मालिक है, तुम डरते हो गल्लां सी कर रहे हैं। आंखें बंद कर तो आकर मैं कर ली है, सारी बात है। मरता क्या रहा करता, ऊपर से मैंने लिफ्ट ली हुई है, ऊपर से मैं गाड़ी में पीछे होकर कर रहा हूँ। कामी गाड़ी चुप मस्त, कामी बहुत कम बोलता है। उन्होंने आंखें बंद की। बारिश शदीद थी, नया नया अंडरपास बना था इछरे वाला, यानी यहाँ से अभी तुम देखो इतना फासला है। पहले चाहे गल्लां भी हो गई ने तो ठीक है, बारिश शदीद थी लेकिन जितनी भी स्लो होगी। अब वो अंडरपास में मुझे इसलिए याद है कि वो टका के पानी जमा हो गया हुआ था किसी वजह से। पहले कामी ने गड्डी विच वाड़ दी जड़ी के अल्लाह का शुक्र है कि पानी जमा होया। उन्होंने आंखें बंद की हुई थी। मैनू उन्नी देर से अचानक पता नहीं की गल याद आ गई, मैं वो देखने लग पे, पता नहीं मोबाइल पे या कुछ, और ये तकरीर मैंने कर ली कि आंखें बंद, दिल साफ करो, सबको माफ़ करो और अल्लाह के आगे पेश हो जाओ। अल्लाह है, इतों मैं गल शुरू की थी, अल्लाह है उन्हें क्यों जी है। वो क्रिश्चियन पहले मैंने कहते भाईजान मैं क्रिश्चियन हूँ, कोई मसला नहीं, तू गॉड कह ली। नहीं कहता मैं अल्लाह ही कह लूँगा, मैं अल्लाह कह लूँ। उन्होंने दुआ शुरू कर दी, असी भूल गए। पानी में गाड़ी दूसरी, मेरी टेंशन ज़्यादा थोड़ी सी पानी की तरफ भी हो गई कि यार ये तो पानी बहुत ज़्यादा गाड़ी के अंदर आएगा, गाड़ी ख़राब हो गई या पता नहीं गाड़ी बंद ही ना हो जाए अब, या अल्लाह उत्ते तक चढ़ जाए। मैं कह रहा हूँ वो ना ध्यान ज़्यादा मेरा गाड़ी में था कि गाड़ी चढ़ जाए। गाड़ी चढ़ गई तकरीबन एंड पे, मैं बड़ा खुश, पानी थोड़ा रह गया। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, धप की आवाज़ आई। कामी गाड़ी चलाते कहता है कामी ने उस दिन में ब्रेक लगाई, पीछे बंदा है। मैंने सोचा बंदा
जल्दी से दरवाजा खोला, वो उतनी देर में उठ रहा था। मैं कहा भाई चुप, मैं समझा दरवाजा करा। ये टिल लगाया था शायद कि जनाब तुम सानू मतलब जिथे तक सी जाना ना ला दो मकसद मकसद था कि दुआ करा के छोड़ दिए। मैं उतनी देर में वो उठ रहा है। मुझे ना उसका चेहरा याद आ गया। मैं तो उस बेचारे की हेल्प करने के लिए उसके ऊपर भाईजान असल में ख्याल था कि शायद ये गाड़ी मतलब ये गाड़ी का दरवाज़ा शायद इसने सही बंद नहीं किया, तो ये बेचारा गिर गया है, चोट लगी होगी। दिल में ये भी शुक्र अदा कर रहा है, शुक्र है गाड़ी स्लो थी, मर नहीं गया, गाड़ी के टायर के नीचे नहीं आ गया। अपनी सोच रहा हूँ। वो हाफ उठा हुआ था, उठ रहा था, मैंने उसके ऊपर यार चोट तो नहीं यार ठीक हो या अब उसने यहाँ से वो जितना गुस्सा हुआ था ना और जितना भी पानी था एक किस्म का क्रॉल करता हुआ भागा पीछा बैग को और साथ उसने इधर अपने हाथ में वो इतना पानी था उसने नहीं देखा, बस पागलों की तरह भागते जा जान पर ही जान यार ये तो गाड़ी से गिरा भाग क्यों रहे। मैं उसको आवाज दे रहा इसको सर पे चोट लगी है, शरीर से कुछ हो गया है, तो ये बेचारा परेशान नहीं में भाग रहा है और पागलों की तरह मेरा साइड में भाग मैं इसको मैं कहा यार मैं पर पागलों की तरह हो गया। अच्छा उधर से गाड़ी वो मुझे कह रहा कहता भाई जान आज वो नहीं करेगा, वो पहले मैं हक्का बक्का। अच्छा मैं देखा कामी को कहूँ कि यार ये क्या हुआ, कामी ना गाड़ी के ऊपर हंसी जा रहा स्टीयरिंग पे आ रहा। मैंने कहा यार इसको क्या हुआ है, तेरा तो नहीं पता लगा। मैं कहा यार दरवाजा शायद खुला था, क्या हुआ है। वो लड़का कहता है नहीं भाईजान वो आपका जब उधर मुंह था उसने मुझे कहा भी था कि ना लेकिन आपने पीछे मुंह कर लिया। वो जब उसने दुआ की है ना भाईजान तो उसने मेरा हाथ पकड़, वो कांप रहा था। मैं कहा कांप रहा था, कहते जी भाईजान मैं उसका हाथ फील किया, उसने मेरा हाथ पकड़ा कांप रहा था, मुझे बल्कि हो रही थी कि यार मुझे ये कंसंट्रेट नहीं करने दे रहा, लेकिन उतनी देर में पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने दरवाजा खोला भाईजान वो डर गया, वो फलाना हो गया। मैं हक्का बक्का खड़ा यार है क्यों है यार। गाड़ी में बैठे अभी कैंपस वाला ब्रिज आया, आगे जिना हॉस्पिटल के ब्रिज तक जाना था, वो दूसरा ना उन्हें तरले पाने शुरू कर। असल में ना मुझे याद आ गया मेरी खाला का घर इधर मुझसे पता नहीं वो बेचारे ये समझ रहे थे कि ये हमें कहीं हॉस्टलों की तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की तरफ ले जा रहे हैं। अल्लाह जाने ये दुआ से डरा क्या हुआ। वो दूसरा भी जिस तरह कहते ना रोना नहीं शुरू करता बच्चा पहले दिन जब उसको स्कूल छोड़ने जाओ तो कहते
कामी ने एकदम गाड़ी रोकी, उसको ये दरमियान वाला पार्किंग बना था, वो कहता तेरी खाला का कार है ये नहीं हो तू बंदा ने पागल गया तुम जाओ। वो इस तरह उतरा है जैसे पता नहीं जेल से उसको भी छुट्टी मिली है। अच्छा वो उतर गया, मैं कमी यार नहीं क्या हुआ है, कहते जनाब ਤੁਹਾਡਾ कोई हाल नहीं तुसी दुआ कर तुसी किधर गए सो। मैं क्या मैं वो गड्डी वाल देख रहा था, तेरा पानी चो निकल जाए गड्डी है, वो कहता गड्डी मैं चला रहा था तुसी चला रहे हो, तुसी अगले दी अखां बंद करा के उसदा दिल पट मुझे खैर खुद कुछ नहीं होता, मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं। मैं क्या यार मुझे नहीं पता। आज जब हमने बाबा जी को बताया उस वक्त भी यही हाल मेरा, हंस हंस के वैसे बुरा हाल में बाबा जी, लेकिन मैं हैरानी से जरा बता रहा था उस वक्त थोड़ा सा। बाबा जी कहते हैं जनाब जो है ना आप ध्यान पूरा ही कहीं इधर उधर किया करो, लेकिन ये भी याद रखा करो कि उस बंदे को भी उठाना है। मैं वो सारे कहते हैं यार तुम क्या तुम्हें खुद कुछ नहीं होता। अब पता नहीं जो लोग दुआ कराते हैं उन्हें दूसरों की कैफियत फील होती है, हार्ट बीटिंग फील होती है, इवन ख्यालात फील होते हैं, जो भी होता है। मुझे नहीं होता ये पता नहीं फायरग आदमी मेरा होता है दुआ इसने करनी है तो अल्लाह का मामला, मैं भी डिटेल लाई जावा करना है, तरीका दसता करे करे ना करे ठीक। मेरा तो ये होता है मेरा काम से तेरे बूहे तक ले आना, अगे रख सू तो भावें ना रख सू, मेरी हलू का काम कर तो भावें ना कर, मैनू भी पता है। इसलिए आपने भी अखा खुलियां रखनियां ने ठीक है। चंगा है ना एक तजर्बा इत्थे कराता है, नहीं तो तेरे घर नमाज पढ़ो तेजी से गुजरते मैं एकदम खोल के ना जाने ठीक है तेरा बनता है छुरी मारना। सजदा उधर सर देना ही होता है ना। वो सचो करिए ठीक है तेनों शौक है तो मैं ले लेने बिच ही ले लेने शुक्र है तुसी टाइम सिर सिर चुक लेंदे हो ठीक है जनाब। हाँ जी और कौन कह रहा था सवाल पूछना है, क्या पूछना? तूने तो पूछ लिया था शायद, पूछ ली तो कुछ और पूछ रही मेरा रिलेटेड था। क्या था वो दोबारा पूछ। हाँ गुनाह वाला। सर एक दिन ना मैं लेटी हुई थी तो ऐसे ही कुछ ख्यालात आ रहे थे, तो ख्याल आते आते ना ऐसे ही एक ख्याल गुजरा कि वो ख्याल सोच लेती है ना, तो ना मुझे एकदम से ना अपनी वो दुआ वाली एक बात याद आई, ख्याल भी पाक रखना होता है तो ना मुझे ना उस वक्त इतनी मतलब शर्मिंदगी हुई कि ये बात मैंने करोड़ दफ़ा कही हुई है, और उस वक्त मेरा दिल करे मैं पागल ही हो जाऊँ कि उस वक्त जैसे बंदे को समझ नहीं आती है, मतलब आप एक बात करोड़ दफ़ा एक बात करते हैं दूसरों को कहते हैं दुआ कराते हुए। हाँ लेकिन ये है कि आपको उस टाइम पे वो लफ्ज़ इस तरह याद आने तो मतलब बड़ी शर्मिंदगी हुई कि वाकई वो जो ख्याल पाक वाली बात है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस ख्याल में भी अल्लाह हो वो पाक ही होता है, और जिस जो गैर अल्लाह हो जिस ख्याल में वो नापाक हो जाता है। बस इन्हीं की गाल है। सर मैं ना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, मतलब अपना ही सारा। बिल्कुल करें। अल्लाह करे मैं बोल लूँ। हाँ बोल। सर मैं ना पिछले दिनों ये सोच रही थी, हर बार ना मुझे लगता है कि ना मुझे फील होता है कि मेरा यहाँ आना ना डिफरेंट है, मतलब यानी कि हर बार मुझे लगता है कि कोई नया पर्पस था। जैसे ना जब मैं पैदा हुई तो ये लोग एक्चुअली ना मेरा मजाक उड़ाते हैं कि हमेशा पैदा होने से स्टार्ट करती है। नहीं असल में ना सारी चीज़ें ना बचपन से बहुत रिलेट करती हैं। मतलब जब मैं पैदा हुई ना तो मतलब मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि ना मैं अमीर हो जाऊँ ना। ये काकी को पकड़ा के ले जा। अच्छा
सभी बचपन से ख्वाहिश थी, मतलब अभी मैं 2 साल की, मतलब मेरे हाथ से मुझे ज़ुबान लगी थी, तो ये लोग वॉक पे जाते थे अम्मी अब्बू, तो मैं ना सड़क पे बैठ जाती होती थी और मैं कहती थी कि हाँ सबके पास बाइक है, तो हमारे पास तो बाइक नहीं है, बाइक होना बहुत ज़रूरी होती है। तो खैर बाइक भी आ गई, सारा कुछ होना शुरू हो गया, लोगों के हालात थोड़े बेहतर होना शुरू हो गए और सारा कुछ ना, लेकिन थे हम गरीब ही। तो ना हमारे ना लेकिन जो बुक होती थी ना, उसके ऊपर वो जो पुराने ज़माने में जिल्दें होती थी ना, तो वो एक पेपर लगता होता था, वो पता नहीं कौन सा पेपर होता था, उसके ऊपर एक घर बना हुआ था बहुत बड़ा सा। तो मैं ना घर स्कूल में ना बच्चियों को कहती थी कि ना ये जो है ना ये मेरा घर है, मैंने इसे तस्वीर लगाई हुई है, तो गलती से मैंने उनको घर भी बुला लिया तो वो तो घर नहीं था, उसमें सारे पर्दे फटे हुए थे, सारा कुछ मतलब फटा पुराना सब कुछ था, जो बड़ी शर्मिंदगी हुई था। लेकिन ना उन्होंने कहा तुझे कि ये तो तेरा घर बड़ा मजाक उड़ाया नहीं गलत एरिया सहेलियां से जी बहुत मजाक उड़ाया मेरा। तो ना मैं ये कहना चाह रही थी कि जब आहिस्ता आहिस्ता जब आप बड़े होते हैं, ऐसा जब आप ज्यादा चालाक होते हैं, चलाक तो हो रहे होते हैं, लेकिन ना उस वक्त सबसे पहली पहचान आपको अल्लाह ताला की जो है ना वो आपके माँ बाप देते हैं, और आप उस पहचान पे चलना शुरू करते हैं। और मुझे लगता है कि वो पहचान या वो अल्लाह जो आप लेके चल रहे होते हैं, उसमें हवस होती है कि एक दफ़ा, ज़्यादातर मैं अपने केस में बात कर रही हूँ, या अभी आप लालच की बात कर रहे थे कि आपको ये बताया जाता है कि बेटा बस तुम ये पढ़ लोगे ना तो तुम्हें ये मिल जाएगा, ठीक है, ये हम इनहेरिट करते हैं, ये मतलब मैंने तो किया था, ठीक है, तो मुझे ये बताया कि तुम ये पढ़ लोगी ना तो तुम्हें पता नहीं क्या मिल जाएगा, या तुम अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआ कबूल होती है तो तुम फलाने के लिए दुआ क्यों नहीं करती, ठीक है ना। तो मुझे इरिटेशन शुरू होना शुरू हो गया, जो भी मुझे हो रहा था, लेकिन मुझे ये फील हुआ कि यार ये लोग कर क्या रहे हैं, लेकिन माँ बाप तो कभी गलत नहीं होते, उस ज़माने में मुझे ये लगता था कि माँ बाप कभी गलत नहीं होते और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। और लेकिन मुझे ये लगता था कि ये लोग झूठ बोलते हैं, ये मुसलमान हैं, हो सकता है मुसलमान सही ना हो, मतलब वो ये भी हो सकता है, मतलब ये लोग कह रहे हैं ना कि मुसलमान सही होते हैं, तो हमें क्या पता, मुझे कह रहे हैं ना ये लोग। या फिर उसके बाद थोड़ी सी बड़ी हुई तो फिर मसलक की कहानी आई कि 72 फ़िरके होंगे, 73वां सही होगा, साथ ही बताया जाता था कि सुन्नी सही होते हैं। और उस वक्त मतलब मेरा ये सवाल होता था कि यार ये क्या बात हुई, साथ ही इन्होंने कह दिया अगर मैं शिया होती या मेरा कोई और मसलब होता तो इन्होंने तो यही कहना था, तो ये लोग क्यों करते हैं ना ऐसे। फिर जब ये सारी कहानियाँ मतलब यानी कि बड़ी भी हो रही थी तो ये लोग मतलब ख़ानदान सैयद, तो सैयद मतलब यानी कि हमें बताया जाता था कि सैयद तो बहुत मतलब बड़ी बात है हमारी, लेकिन हमें किसी ने, मुझे तो नहीं किसी ने बताया कि किरदार का भी सैयद कोई होता है, ठीक है ना। ये तो मैं दुआ के बाद ही पता चला कि वाकई कोई किरदार की भी बात होती है। मतलब मुझे शायद लगता था कि सारी बात कहानी शायद तस्बीहात की होती है, और क्योंकि हमने देखा, मैंने तो अपने घर में ही देखा कि जितने नफल पढ़ लो, ठीक है ना, और अल्लाह मियां के साथ एक ट्रेड कर लो और उस ट्रेड पर फिर आप क्या कहते हैं आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब मेरा तो खैर थोड़ा डिफरेंट होता था कि मैं मतलब बजिया बहन जो है मेरी, उसका साथ होता था कि उसको 100 रुपये का उसका वारना होता था और मेरा मतलब 5 रुपये का होता था। तो मैं हमेशा ये कहती थी कि यार उसका 100 रुपये का करते हो, मेरा 5 रुपये का करते हो, तो मतलब ये क्या बात हुई। तो या फिर उसको आबे जमजम पिलाया जाता था मतलब पेपर से पहले ना। मैंने कहा यार इसको पिलाते हैं तो मुझे भी पिलाओ, मेरा तो शायद इसलिए होता था कि ख़त्म हो जाएगा तो इसलिए जो है ना मुझे खैर मैंने एक दिन ज़िद करके मैंने कहा मुझे भी पिला दें, मैं भी पेपर अच्छा करना चाहती हूँ, मुझसे पढ़ा नहीं जाता था, मैं बड़ी नालायक थी। तो जब मैंने खैर मैं पी के गई तो मैं सारा कुछ भूल गया। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी ख़तरनाक है, ये मतलब इससे तो भूल जाता है सारा कुछ। या मैं कोई पढ़ाई इन्होंने सिखाई हुई थी कि पेपर करने से पहले आपने पढ़ना है, तो मैं तो जब भी पढ़ती थी मुझे भूल जाता था, मुझे कोई आधा घंटा लगता था याद करने में, तो मैं रट्टा लगाती थी। तो मतलब यानी कि ये ऐसी चीज़ें थी जो मैंने अम्मी से क्वेश्चन करना शुरू किए कि मैंने जो है ना आबे ज़मज़म पिया है और मेरा पेपर बहुत ख़राब हुआ है। तो अम्मी को बहुत बुरा लगा क्योंकि अम्मी ने कहा कि ये तो तुम इस्लाम के अगेंस्ट जा रही हो, ठीक है ना। फिर उस ज़माने में अब ये सारा था। और सबसे पहला अगर मैंने कभी ज़िंदगी में प्यार किया था, क्योंकि मुझे बंदे बहुत पसंद हैं तो सॉरी, लेकिन मतलब मुझे बंदे पसंद हैं, मतलब बचपन से ही ना मुझे अच्छे लगते हैं। तो बंदियां आपको नहीं अच्छी लगती? ठीक, ये सारी ख़वातीन का मसला होता है। तो आपस में उन्हें कभी भी आप किसी शादी में जाके मतलब मर्दों में से जिसकी मार खाने की सलाह है
तो वो अपनी बेगम के सामने, इवन अपने घर, मतलब अपनी बहन के सामने, किसी भाभी के सामने वो किसी भी खातून की तारीफ़ कर दे। मैं कहता हूँ आप ऐश्वर्या राय की कर दें, वो फट कहेंगी कि वहाँ बस ठीक है लेकिन इतनी भी नहीं है, उसका रंग तो नहीं इतना वो है। तो बंदा कहता है यार हूँ है भी नहीं है। तो किसी भी खातून को दूसरी खातून कभी भी अच्छी नहीं लगती, कम से कम उससे बेहतर नहीं होती वो। और बंदे अच्छे लगते हैं, सारे ही बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि ना बेचारे चैडा कोई हसीन तो होता नहीं, ठीक है। तो ख़वातीन वैसे ही अल्लाह ने हुस्न दिया होता है। तो मैंने वैसे भी नोट किया कि जितनी ख़वातीन या काकी ज़रा सी भी सोनी होती है ना, उसने अपने इर्द गिर्द हमेशा कोजी सी सहेलियाँ रखी होती हैं, उसमें वो ऑटोमेटिकली वैसे ही वो चमक रही होती है। ये उनका स्टाइल होता है, मतलब ये भी मैंने देखा है। लेकिन ओवरऑल मतलब बंदे ठीक लगते हैं सारों को। खैर आपका तो एक अपना लेवल है जी। तो सर साथ ही ना मतलब यानी कि मुझे था नाम तो, किसी के नहीं लेते। नहीं भाई मेरा जो है वो, अच्छा वो खूबसूरत है। सर खूबसूरत लगता है। मेरे अंदर भी एक औरत है। अच्छा जी अच्छा खैर। तो ना सर मतलब यानी कि ना मुझे अच्छा जाहिर बात है, तो मैंने माशाल्लाह वो प्यारा तो है। अच्छा तो मैंने ना नाम जो नहीं पहला लेते। मैंने पहला जो लफ्ज़ सलीस उर्दू का सीखा था वो सरताज था। तो मैंने अम्मी को मशवरा दिया कि इस तरह करते हैं कि आप मेरी शादी भाई से करा दें और जन्नत की शादी जो है अबू से करवा दें, तो हम तो घर में ही रहेंगे फिर। तो मतलब मेरा बचपन से शादी का भी एक इशू था जी कि मैं शादी करना चाहती थी। मतलब शुरू तो ही तुसी काफ़ी आइडियाज़ थोड़े हाई फाई। तो मतलब अच्छा खैर मतलब ऐसा ऐसा आप बड़े होते जाते हैं और आप क्योंकि सबसे ज़्यादा आइडियल अगर आप कभी ज़िंदगी में देखते हैं तो आप अपने घर वालों को देखते हैं, क्योंकि वो आपको इस्लाम सिखाते हैं, अल्लाह की पहचान देते हैं। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि आपके घर में ही उस तरह सारा माहौल कहने में है लेकिन ज़्यादतियाँ भी हो रही हैं, दिल भी टूट रहे हैं और बुरा भला भी कहा जा रहा है, लानतान भी करी जा रही है, तो मैंने पहली दुआ अल्लाह मियाँ से उस ज़माने में मांगी, छोटी थी। मैंने कहा अल्लाह मियाँ दुनिया के सारे मर्द मर जाएँ, ठीक है। साथ ही रहो। सॉरी नहीं, दुनिया में उस वक्त मर्द वैसे भी कम थे। नहीं फिर ना मतलब मेरी दुआ यही थी कि मर जाए सारे, कि ये इस काबिल नहीं है कि अच्छा वैसे आपको बंदे अच्छे लगते थे लेकिन मर्द मर जाएं। सब सारे मतलब मर्द लड़के सारे हाँ मर्द सारे मर जाएं, लड़के मर जाएं, बंदे रह जाएं। तो आपकी रूहानियत थी ना वो, मैं समझ रहा हूँ आपकी वो मार्फत की बात थी। सर साथ ही मुझे ना सरकारी तो आलम याद आ जाते थे। अच्छा और मैं डर जाती थी। अच्छा मुझे तो लगता था कि सरकार भी मर है। नहीं सरकार तो तेरे सामने आई नहीं। अच्छा लेकिन तू उन्होंने बचपन में सही है तो सही थे, ठीक तो सारी चलो शुक्र है उन्होंने सदके बच गए। फायर तो तू कढ़ देता है ना, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨੇ ਪਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ है और अल्लाह का कोई पता नहीं। वो कहते वो ऊँटनी के बच्चे ने चीख मारी ना तो वो पहाड़ बेचारा कांपा और वो गिर गया और बस्ती तबाह हो गई। मैं रहमान हूँ तो वो तो ऊँटनी के बच्चे की चीख ली। इतने उन्हें कहना सी शहीदां दी बच्ची सी, उन्हें कहा सी सारे मर गए। मर्द सारे मर जाते, उन्हें कहना सी बीबियो तुसी भी आ जाओ, चलो दूसरा काम शुरू करिए, ले आओ हिसाब किताब। तो आप शुरू से क़यामत बर्पा करने के मूड में थी जी। तो ना लेकिन ना मेरे बड़े सवाल थे, ठीक है, और मैं चाहती थी कि मुझे सवालों का कोई जवाब दे। ये सारे के सारे तो पीर फकीर ये थे, तो मेरी अपनी भी दुआ थी कि मतलब मेरा भी कोई हो, फिर तो इनके सब के हैं तो फिर मेरे भी कोई हो, लेकिन मुझे अब आया ना पहनने को के मतलब मेरे मसले भी थे ना साथ। आपने अल्लाह मियां को यानी ऑर्डर में पीर ये भी लिखवाया होता है। तो ना अब खैर मतलब मैं ये सोच रही थी कि सबसे पहली पहचान की जो मतलब जो पहचान टूटती है अल्लाह की, जो आपके बड़ों ने आपको दी होती है, वो टूटनी होती है और उसके बाद आपका अपना सफ़र शुरू होता है। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलना शुरू होते हैं हकीकत खुलना शुरू होती है और आप उस रास्ते पे चलना शुरू करते हैं। लेकिन बहुत सारे पर्सनालिटी जो फ्लॉज होते हैं ना वो रह जाते हैं आपके अंदर, जो आपके घर वालों ने आपके अंदर कहीं ना कहीं डाले होते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि तो जब मैं आपसे अभी मिली नहीं थी, मुझे लगता था कि मैं एक साइको पेशेंट हूँ, ठीक है,
मतलब मुझे मैं 2 लोगों में बात नहीं कर सकती थी। अब तो मैं अल्लाह का शुक्र है बातें करती हूँ, लेकिन उस वक्त मैं बात नहीं कर सकती थी। वो तो 100 लोग कहते हैं कि अनु चुप कौन कराएगा। तो उस वक्त ना मतलब मैं बात नहीं कर सकती थी। मतलब मुझे लगता था कि शायद क्योंकि ये बाकी 2 तो बहुत लाइक भी थे, तो शायद मैं वो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा भी उतना नहीं था और सारा कुछ, मैं बात नहीं कर सकती थी, किसी के सामने खा नहीं सकती थी, मतलब ये मेरे फ्लॉज थे। लेकिन खैर मैं लोगों को शो नहीं कराती थी कि ये मेरे मसले हैं। तो मैंने एक दफ़ा अम्मी को ये बात कही थी कि मुझे ना किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। तो इन्होंने कहा कि नहीं तुम पागल नहीं हो, तुम पागल नहीं हो, ठीक है ना। तो मैंने कहा जी ठीक है। लेकिन ये है कि अम्मी का ये था कि अम्मी जो थी ना, मतलब जैसे आप अभी आपको फ़ोन आया था तो आप बात आराम से सारी बुलवा रहे थे अपने बेबी से ना, तो अम्मी भी ऐसे ही करती होती थी कि बात सारी बुलवा लेती थी कि क्या क्या किया, क्या क्या सोचा, क्या क्या चल रहा है। उसके बाद आराम से जो है वो काम स्टार्ट होता था, लेकिन कहती कुछ नहीं थी। तो मैं अम्मी को हमेशा एक बात करती थी कि आप कहती क्यों नहीं है कि तुम ये काम ना करो, कि एक ज़माना ये था कि मैं लोगों के बर्तन झूठे उठाती भी नहीं थी कि इसमें यहाँ पे इस बंदे का मुंह लगा हुआ है तो मैं क्यों उठाऊँ, या मैंने बास्केट को नहीं पकड़ना, ये वो मेरे मसले थे, तो कभी मना भी नहीं करती थी। लेकिन ये है कि वो इस सारे टेन्योर में मतलब मेरी पर्सनैलिटी एक फेज़ ये था कि मेरी सरकारी दौलम के साथ तो मेरी नहीं थी इतनी, तो मुझे उनसे डर बहुत लगता था। सरकार से तो मेरी वैसी जान जाती थी। इज़्ज़त अली के साथ मतलब ऐसे था जैसे पहले मुझे लगता था कि या अली कहने से बस सारा कुछ हो जाता, और होता भी था। लेकिन जब मैं आपसे मिली तो आपने मुझे मतलब थॉट प्रोसेस मेरा चेंज हुआ कि आपने सिर्फ काम के लिए नहीं, ये कोड इसलिए नहीं है। लेकिन उससे पहले मतलब यानी कि ये था कि एक ज़माना ये था कि मतलब वो एक बॉन्ड था, बीच में एक बॉन्ड हज़रत अली और इन सब के साथ बहुत खूबसूरत एक बॉन्ड था। लेकिन बीच में पता नहीं वो डिस्ट्रैक्शन थी या क्या थी, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में चली गई और कॉलेज में चली गई, तो मतलब मुझे वो पुरानी आदतें तो नहीं इंसान की जाती ना कि बंदे पसंद आ जाते हैं और आप मुंडों पे बातें करना शुरू हो जाते हैं और सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे तो लोग सर को बताते हैं कि बंदा हमें जो है वो देख रहा था, तो मेरी तो शिकायतें ये लगती थी कि सर के पास आके कि ये हमें देख रही थी और हमारे से गिफ्ट खा गई है और हमसे पता नहीं क्या क्या, और बहुत सारे लोग आए सर के पास मतलब। लेकिन खैर उससे पहले आप मुझे मिल गए ठीक है ना। मतलब आप मतलब मैं आपके पास नहीं आना चाहती थी क्योंकि मुझे था कि आप सूरह रहमान का बताते हैं तो वो मुझे सुननी पड़ेगी ना। तो जब मैं बाहर बैठी हुई थी उधर हॉस्पिटल क्लिनिक के, तो मैंने भजिया से पूछा कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं ना। तो उसने कहा कि वो तो बड़ी एक्साइटेड थी, तो उसने कहा कि ये वही डॉक्टर हैं अम्मी का जिन्होंने बताया था सूरह रहमान का और अम्मी का बाय पुत्र और सारा कुछ ना। तो मैंने कहा यार तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो, मैंने तो नहीं आना था यहाँ पे, तो ये तो दुआ करा देते हैं। तो उसने कहा कि तुम ना चुप करके बैठी रहो ना यहाँ पे। तो मतलब मेरी ज़िंदगी का यू टर्न वहीं से ही आया और मतलब आप एंटर हुए और मैंने आपको नहीं देखा, आपकी वो स्टिक को देखा, तो मैंने समझ नहीं आई कि ये स्टिक क्या है। मतलब वैसे तो यूजुअली मेरा जनरल नॉलेज भी ज़ीरो है, मतलब ना मैंने कभी ज़िंदगी में कोई किताब पढ़ी, अपनी भी नहीं पढ़ी जाती थी, दूसरी भी नहीं पढ़ी जाती थी, और वैसे भी जनरल नॉलेज ज़ीरो है कि मुझसे किसी भी टॉपिक में बात करेंगे तो मुझसे नहीं होती, मुझे आता ही नहीं है। तो ना आपकी स्टिक देखी तो वो सिर्फ स्टिक ही नज़र आई मुझे, तो मुझे समझ नहीं ये स्टिक क्या है ना। ये स्टिक मैंने सुना था कि वो ना आर्मी वाले लोगों के पास होती है या पुलिस वालों के पास होती है। लेकिन मैं अंदर पहुंची और मतलब आपने मेरा चेकअप किया और मेरे हाथ जो है ना वो स्वेटिंग स्टार्ट हो गई थी मेरे हाथों पर, तो और मैं काँप रही थी। तो आपने मुझसे पूछा कि तुम स्वेट क्यों कर रही हो, तो मैंने सोचा कि मैं तो किसी और काम के लिए आई थी, बुखार था मुझे। तो मैंने कहा मैं इनको क्या बताऊं कि मतलब ये तो मेरे मसले हैं कि अगर मैं 1000 लोगों में भी खड़ी होंगी तो मुझे लोगों की आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं, मुझे लोगों की आवाज़ नहीं आती, या आप अब खड़े हुए हैं तो मुझे हाथ कांपना शुरू हो जाएगा या स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं क्या बातें करूँ ना इनसे, तो मैंने कहा चुप रहती हूँ। तो फिर खैर सारा दुआ हुई, तो जब आपने मुझे अली कराया तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा कि ना इन्होंने हज़रत अली का नाम मुझसे पढ़वाया है, तो मैंने ना हज़रत अली का नाम समझ कर ना पढ़ लिया। तो आपने मुझे कहा कि जो है ना मैंने आंखें खोली तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो आपने मुझे कहा कि तुम हज़रत अली का नाम समझ के पढ़ा। मैंने कहा जी। तो उसके बाद आप मतलब यानी कि जो भी हमारी डिस्कशन हुई
कहने का मकसद ये था, मैंने कहा होगा कि आप अल्लाह का नाम अल्लाह का नाम समझते हैं, समझ अल्लाह का कर नाम भी अली है। हाँ जी। वो पढ़वाया, दुआ की, और पहली बार में तो मैंने माफ़ भी नहीं किया और आपने मुझे जोर भी नहीं लगाया। आपने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है जाओ 7 दिन मुकम्मल करो। हालांकि आप कई दफ़ा लोगों को बार बार आप इंसिस्ट करते हैं, अच्छा तुम इतना दुआ करो, माफ़ करो, ये वो। मैं घर गई तो मतलब यानी कि अगले 2 दिन बाद मेरा पानी मीठा हो गया और उसमें खुशबू आई, तो मैं तो बड़ी खुश हुई कि यार ये कोई नई चीज़ है, ये कुछ नया है, ये सारा कुछ बहुत नया है मेरे लिए। या जब मैं रात के वक्त अली पढ़ती थी, मैं झूमती थी, तो मुझे लगा कि ये तो कोई बहुत मज़े की कोई सब कुछ है, ये मुझे मज़ा आना शुरू हो गया। तो आपने मुझे कहा कि मज़े नहीं लेने। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, अब आप इस साइड पे आए तो आप कह रहे मज़े नहीं लेने। लेकिन खैर मैंने आहिस्ता आहिस्ता, मतलब कहने का मकसद ये है कि वो जो मैंने लर्निंग की हुई थी उतने ज़माने की, या हमारे ख़ानदान में तो सुबह उठ के सारे जो हैं वो ख्वाबों को डिस्कस करते थे। तो सुबह उठकर सारे बताते थे, किसी को सरकार ख्वाब में आए हैं, तो किसी को हज़रत अली ख्वाब में आए हैं, किसी को कुछ ख्वाब में आए। हमें तो कोई नहीं आता था, लेकिन मैंने पिछले दिनों मुझे याद आया कि मैं अल्लाह माफ़ करे झूठ भी बोलती थी ख्वाबों के मामले में। वो तुम्हें मजबूरन तीनों भी ख्वाब पेशते करनी पड़ी थी, बचपन से आप पीछे तो नहीं रह सकती थी। तो मैं ना झूठ बोल लेती थी कि मेरे हज़रत अली आए हैं, तो अच्छा। उन्होंने मुझे कहा है, हालांकि ख्वाब कुछ और था, ख्वाब में था कि इसका ध्यान करें। तब मैं लड़कों से बात करती होती थी, तो हज़रत अली ख्वाब में आए हैं, जैसे दरवाज़ा खुला कहा है। तो मैंने घर वालों को ये बताया है कि उन्होंने कहा है कि ये बहुत अच्छी है। अल्लाह कितनी बुरी बात है ये ना। फिर खैर मतलब ये नहीं कि ये मेरी पर्सनालिटी थी, ठीक है। उसके बाद फिर आप मुझे मिले और मतलब जब पहली दफ़ा मेरी आपसे मुलाकात हुई तो आपने बहुत सारी बातें बहुत कोड वर्ड्स में की। मैं ये सोचती रही कि या ये वही बातें कर रहे हैं या ये क्या बातें कर रहे हैं। मतलब मुझे तो आपका नहीं पता था ना, मुझे पता कराना है, लेकिन ये है कि मतलब मुझे नहीं पता कि किस तरीके से आपको बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में मिलते हैं और बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी बातें भी बताते हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल, अब मुझे ये लगता है कि सारी अता है कि आप कनेक्ट होते हैं, आप आना शुरू कर देते हैं, आप आगे दुआएं कराना शुरू कर देते हैं। ये सब तौफीक से होता है, बगैर उसके नहीं होता। मतलब यानी कि अपनी कोई औकात नहीं है। तो मैंने जो सबसे पहला जो ख्वाबों वाला सीन था उसमें ये था कि मुझे ख्वाब तो आते नहीं थे, लेकिन दुआ के बाद एक ख्वाब आ गया। मैं इतनी खुश हुई, मैंने सर को सारा दिन मैसेजेस किए। मैंने कहा सर मुझे ना बहुत बड़ी एक बात हो गई है, तो ना आप इस तरह करें कि ना बात जो है वो फ़ोन पे ही होगी। खैर सारा दिन मैसेज करके रात के बाद जब फ़ोन पे बात हुई तो मैंने सर को ख्वाब सुनाया, तो सर ने इतना कोल्ड रिस्पॉन्स दिया। सर ने कहा कि ये बात थी। तो मुझे लगा ये कोई बात ही नहीं है, और मेरे लिए इतना शॉकिंग था कि क्या मतलब ये कोई बात ही नहीं है। तो सर ने कहा कि नहीं ना, ये नहीं कहा कि ख्वाबों से निकलो, ये वो स्टेशन होते हैं, ये वो। सर ने मुझे कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन सर मेरे लिए इतना ही एक लाइन ही बहुत थी कि ये बात थी। तो मेरा तो जैसे लगे कि ये तो कोई बात ही नहीं है, तो इसका मतलब है कोई और बड़ी बात भी होगी फिर। तो उसके बाद फिर मैंने खैर सर के पास आना शुरू कर दिया। वो कैसे आए मुझे नहीं पता, मतलब यानी कि ये पता ही नहीं है कि किस तरह आना शुरू किया और सारा कुछ। लेकिन ये है कि मैंने ये नोट किया कि मतलब बचपन से ही मैं लोगों से इंस्पायर बहुत ज़्यादा होती हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब यानी कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मैं इंस्पायर बहुत जल्दी होती हूँ। तो यहाँ पे जब मैं आना शुरू किया तो क्योंकि वैसे मुझे नहीं कुछ पता होता था, लेकिन मैंने ये नोट किया अब आके इतने सालों बाद मैंने नोट किया कि आपको जो पहली बार समझ आती है ना, जो बचपन की समझ होती है इसको समझ में, वही सही समझ होती है। क्योंकि वो एनालिसिस से वो होती है। एनालिसिस मतलब मेरा तो वैसे ही एनालिसिस नहीं है, मतलब मेरा दिमाग ही नहीं है, तो मैं चाहूँ भी कि गौर फिक्र कर लूँ तो मेरे से होता नहीं है। और अगर इन केस मुझे कोई बात ऐसे जैसे बात बैठे बैठे समझ आती है तो मेरा दिल करता है कि बस अब मैं ना पागल हो जाऊँगी, तो इसलिए दोबारा वो बात भूल भी जाती है। तो मैंने ना मैं इंस्पायर होना शुरू हुई, बहुत सारे लोगों से इंस्पायर भी हुई। मैंने कहा यार ये बात कितने अच्छे तरीके से करते हैं, इनका एनालिसिस बहुत अच्छा है। बचपन में मैं एक लड़की से इंस्पायर हुई थी, तो वो बहुत अमीर थी और वो एक्ट्रेस की बेटी थी, तो वो मर गई।
तो कुछ अरसे बाद ना, तो मतलब मुझे डर लगा कि इतना इंस्पायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ख़तरनाक भी हो सकता है ना, कि बंदा सोच रहा होता है कि इसकी ज़िंदगी में जैसी मेरी ज़िंदगी होती तो क्या ही बात थी। तो वो तो बंदी मर गई। तो खैर मतलब यहाँ पे जब मैं आई तो मतलब मैंने ये नोट किया कि उसके बाद आपको पास तो खबरें मेरी आती रहती थी कि सदफ ने ऐसे कर दिया, सदफ ने वैसे कर दिया। मेरी तो ये वाली खबरें सबसे ज़्यादा हैं यहाँ पे। लेकिन मैं ये नोट कर रही थी कि मतलब एक ऐसा इंसान जो कि पहले मतलब बचपन में हमें तो सिखाया जाता है कि सैयद आप बहुत बड़ी तोप चीज़ हैं आप, और बस आप जैसा तो कोई नहीं है, और ख़्याल में भी ये था, लेकिन ये नहीं था कि यहाँ पे इस कमरे में आने तक मेरे कोई ऐसी वो कभी ज़िंदगी में मैंने नहीं सोचा कि मैं बहुत बड़ी तोप चीज़ हूँ, ठीक है। लेकिन ये है कि मतलब मुझे ये पता चला कि ये करैक्टर बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं कि यार किरदार पे भी काम करना होता है, आपका थॉट प्रोसेस भी कोई चीज़ होती है, आप बात करते करते आप दूसरे बंदे की पर्सनालिटी ख़राब कर देते हैं, और आपकी खुद भी हुई होती है, आप खुद टूटे हुए हैं, आप दूसरे को भी तोड़ देते हैं, और आप जो हैं वो किसी को किसी जोगा रहने नहीं देते। और चाहे वो आपके घर वाले हों, चाहे वो आपके बाहर वाले हों, ज़रूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है। लेकिन ये है कि मतलब मेरा ये है कि ऐसे करना नहीं चाहिए। अगर आपको समझ आ जाती है तो बड़ा मेहरबानी आप ना बोलें ऐसी बात। अगर आप अपने लिए हसास हैं तो अपने लिए तो हर कोई हसास होता है, ठीक है ना। और आप उस अपने आप पे तारीफ करके अपने आप को मजलूम बना लेते हैं, हालांकि वो ये क्वालिटी है, मेरा ख्याल है कि ये क्वालिटी है, और आपने इसको दूसरे के लिए इस्तेमाल करना होता है, ना कि आप उसको अपने लिए इस्तेमाल करके आप रोते पिटते रहें कि बस लुटे गए मारे गए। तो खैर, तो मैं ही कहना चाह रही थी कि मतलब इतने गंद समेत, मतलब यानी कि एक तो ये कि आपने कबूल किया, दूसरा ये कि मैंने एक और चीज़ यहाँ पे नोट की, मतलब क्योंकि मैं आप लोगों को ही देख रही होती थी, वैसे तो मेरा एनालिसिस नहीं है, लेकिन मैंने ये नोट किया कि आप अगर कहते हैं जिस दिन कि मुझे पता चलता है, मुझे बहुत अरसे तक यही पता चलता रहा कि आपको कुछ पता नहीं चलता। 8 सालों तक मैं यही समझती थी, हम आप क्योंकि कहते थे कि मुझे कुछ पता नहीं चलता, तो मैं कहती थी सर को कुछ पता नहीं चलता। सर कहते हैं कि सर को कुछ पता नहीं चलता। जिस दिन सर ने कहा कि सर को पता चलता है, उस दिन मैंने कहा ठीक है सर को पता चलता होगा। लेकिन ये है कि मैंने वो भी देखा कि आपको कोई अगर आपको कोई एनालिसिस करना शुरू करे तो वो एनालिसिस ख़राब हो जाता है लोगों का। मतलब यानी कि वो मुझे नहीं समझ आती है, वो मुझे नहीं पता कि अल्लाह माफ़ करे आपके बारे में सोचते हैं कैसे एनालिसिस नहीं आपको करना चाहिए। ये मैंने अपने इन सालों में मैंने ये सीखा। दूसरा ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप अपने आप से छुपाते हैं, जो आप करना ही नहीं चाहते, जो आप मतलब डिस्कस ही नहीं करना चाहते, कि वो आपके ख्याल में भी गुजरती हैं। तो आप कहते हैं कि यार ये, क्योंकि आपने इतनी बड़ी खच मारी होती है अपनी ज़िंदगी में, इतनी बड़ी खच मारी होती है कि आप कहते हैं कि नहीं यार ये कभी ना हो, या मेरे से कोई पूछे भी ना, या मैं भी अपने आप को ना बताऊँ। मैं छोटी थी तो मेरा एक डायलॉग था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी काश नहीं कहना चाहती, क्योंकि ये जो काश है ना, ये मुझे इतना तकलीफ़ देता है कि गलत डिसीजन। हाँ, ये भी एक बात है कि गलत टाइम पे गलत जगह पे आपने आजिज़ी नहीं दिखानी होती। जहाँ से आजिज़ी मांगी ही नहीं है, आप भी आजिज़ बनी जा रही है। ये मेरा अपना सेल्फ प्रैक्टिकल है। आपसे नहीं मांगी, आप क्यों दे रहे हैं? आप ओवर एक्टिंग है, इसको मैं अपनी ओवर एक्टिंग कहूँगी। लेकिन ये है कि तो मैं क्या बता रही थी इससे पहले, काश पे आप हाँ, कि काश एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब मुझे इतनी तकलीफ़ देती है कि मैं बचपन में ही कहती थी कि मैंने कभी ज़िंदगी में काश नहीं कहना, ठीक है ना, क्योंकि मुझे तकलीफ़ होती है इससे। खैर, मैंने एक लड़की पे, क्योंकि बचपन में आप कॉलेज में होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा बातें भी कर रहे होते हैं ये वो, लेकिन ये मुझे था कि ये कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे साथ ऐसे हुए थे कि मैं उनसे डरती थी। एक दिन मैंने एक लड़की को कोई बात कही और वही बात अगले दिन मैंने खुद कर ली, और मैं अल्लाह ताला से मतलब यानी कि मुझे ये हुआ कि ये मैंने क्या किया, ठीक है ना, मेरी ज़िंदगी का वो काश बन गया। और मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि मतलब वो तकलीफ़ मैं चाहती थी कि कभी वो डिस्कस ही ना हो या डिस्क्लोज़ ही ना हो। हालांकि वो डिस्क्लोज़ हो गई तो आपके सामने होगी। ये भी एक शर्मिंदगी की बात थी मेरे लिए कि मतलब सर को ये बात कभी ना पता चले, कि होती हैं बातें ऐसी, पता कहते हैं सर को पता चलता तो चले, लेकिन मुझे ना पता चले कि सर को पता है। तो आप उस टाइम पे कबूतर बन जाएं कि आप कभी मतलब यानी कि वो ये होता है कि आप
पता नहीं जिसने आपको बहुत पकड़ के चलाया होता है ना, मेरे ख्याल से माँ बाप का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि जो आपके कैरेक्टर को बनाता है ना, जो आपको वाकई खड़ा करता है, जो इतना मतलब यानी कि मेरे ख्याल से ये दुआ एक ऐसी चीज़ है जो आपको ऐसे खड़ा कर देती है कि आप पे कुछ चेक पोस्ट नहीं लगाई जाती, मतलब आपको इतना खुला छोड़ा जाता है, इतना खुला छोड़ा जाता है कि आप पे कोई चेक पोस्ट है ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये जो काश वाली बात थी कि मतलब जो मेरी शादी का डिसीजन होना था, तो ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा काश है। वो काश इसलिए 3 काश पहला वाला काश लंबाई वाला, जब मैं नई नई यहाँ पे आई तो मुझे नहीं पता था कि कोई रूल्स भी होते हैं या कुछ, मुझे तो बातों का ही नहीं पता था। तो मैंने जो है वो शहबाज शाह आते होते थे, ये एक मेरी ज़िंदगी का, मैं पिछले दिनों सोच रही थी, तो ये कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आप वाकई नहीं करना चाहते, आप अपने आप से भी नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने इतनी बड़ी खच्चे मारी होती हैं। उतनी देर में सुबह किसी को ख्वाब आ गया, मेरे ही घर में से किसी को, और वो उधर बैठना शुरू हो गए और सारा कुछ जो भी था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि फोकस भी कोई चीज़ होती है, मुझे नहीं पता था कि आपने एक के साथ रहना होता है और आपको जो वो कह रहा होता है आपने वो करना होता है। खैर शहबाज शाह साहब आते होते थे, वो गाने सुनाते होते थे, उसके बाद हम जो मुझे उठा के उनके घर भी ले जाते होते थे। और एक दिन ऐसा आया, मुझे नहीं पता था, लेकिन ये मैं नोट कर रही थी कि सर का मूड जो है ना वो थोड़ा सा चेंज है, मतलब ये मुझे फील हो रहा था। 1-2 बातों पे मुझे फील हुआ कि सर का मूड थोड़ा सा चेंज है या सर के एक्सप्रेशंस चेंज हैं, लेकिन आपको लग रहा होता कि नहीं यार शायद नहीं मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। मैं क्योंकि शायद आप ये भी खामख्याली में होते हैं कि यार मैंने किया क्या है, ये भी एक होता है मैंने किया क्या है। उसके बाद लेकिन फीलिंग आपको आ रही होती है कि आप गलत जा रहे हैं। एक दिन मुझे याद है यूनिवर्सिटी में मतलब मुझे 2 नज़र आना शुरू हो गए, मुझे इस तरह होता नहीं, मैं 2 नज़र आना शुरू हुए। हालांकि मेरा एनालिसिस कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे फील हुआ कि मेरा फोकस ख़राब हो रहा है। अब मैंने ना उतनी देर में ना 1-2 दिन बाद ना सर का मुझे फ़ोन आया। सर ने मुझे कहा कि सर ने मुझसे क्लियर कट बात की कि इधर जाना है या उधर जाना है, ठीक है ना, तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है। नहीं, मैंने आपके साथ ही रहना है, ठीक है ना। और तब मुझे पता चला कि ये तो मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। ये ऐसे ही है जैसे कोई भी अगर आएगा और आपकी भेड़ जो है वो किसी और के साथ चली गई, ठीक है, और आप जो है और पता नहीं मतलब अब मैं आगे दुआएं कराती हूँ, और अगर कोई इस तरह की भेड़ अगर इनके, वैसे मेरा तो ऐसा केस नहीं है, मुझे ऐसी कोई भेड़ मिली हो कि जो मतलब मेरा कोई किसी के साथ कोई बातचीत तो नहीं होती, लेकिन ये है कि अगर मुझे पता चले कि पता नहीं आपको तो पता नहीं तकलीफ नहीं होती या होती होगी पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत होती है कि यार इतनी मेहनत की थी, मतलब आपने तो नहीं की होती, लेकिन फिर भी आप मतलब आपने फल लगाया, बीज लगाया, और आपको बाद में पता चले कि यार कहाँ गिरी या कहाँ डिगी या कहाँ गया ये बंदा। तो मतलब मुझे लगता है कि 1-2 लोगों पे मुझे बड़ा फील हुआ जिनके ऊपर या वो एक की जॉब हो गई तो उसने बात करनी छोड़ दी, तो उसकी जब तक जॉब नहीं थी तब तक तो वो बात कर रहा था। तो मैंने सोचा हुआ था कि उसको ना ये थोड़ी सी और दुआएं करा ले तो मैं आपके साथ मिलवाऊंगी तो लेकिन ये है कि वो आपका फोकस लूज़ नहीं होना चाहिए। तो जब मुझे पता चला कि मतलब मेरा फोकस लूज़ हुआ ना, तो मुझे लगा कि नहीं ना ये भी बात बहुत खूबसूरत कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इनकी बात भी सुनी जाए। हालांकि ऐसे नहीं है, मतलब मुझे अब लगता है कि जहाँ से आपने दुआ कर लिया, जहाँ से आपने बात ले ली, तो आपने कहीं और नहीं देखना होता या कहीं और जाना भी नहीं होता, बस वही बात है और वही सारा कुछ है, आपने वहीं पर रहना है। तो ये मेरा ज़िंदगी का बहुत बड़ा काश है कि ये मैं खच ना मारती, ठीक है ना। लेकिन ये है कि ये पता नहीं, लेकिन ये बात तकलीफ दे बहुत है मेरे लिए अब आके भी ना। हालांकि ये शुरू के साल में ही हो गई थी ये हरकत, तो लेकिन मुझे तकलीफ़ मुझे बहुत होती है जब मैं सोचती हूँ उस बारे में कि यार ये मैंने हरकत क्यों की थी। तो शुक्र अल्लाह का कि आपने मुझसे स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछ लिया और मेरी बचत हो गई। तीसरी जो थी वो ये याद नहीं है वैसे, या मुझे ख्वाब सुनाई होगी कोई, या यही 2 नज़र आने वाली बात सुनाई होगी, अपनी प्रॉब्लम बताई होगी, या मुनीबा को आप बताते होते थे, मुनीबा या ज़ैनब से आप टच थे, उनमें से किसी ने बताया होगा। मुझे नहीं पता था आप जा रहे थे नहीं जा रहे थे। और नहीं सर, वो ना हम जाना था लीला जाना था, तो वो आपने कहा था कि पता नहीं आप कुछ सियासी आपने को इस तरह कहा था, मतलब यानी कि हम 2 जा रहे हैं
तो तुम मतलब मैं भी तैयार हो गई थी ना बीच में कि मैंने भी जाना है, क्योंकि मुझे साथ वो जो उसने कह दिया था कि तुम भी साथ चलो, तो आपने मुझे फ़ोन कॉल कर ली थी, आपने मुझे कहा था कि आप जो भी मेरी डिस्कशन उस वक्त हुई थी आपसे, अच्छा मुझे नहीं याद। तो आपने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछ लिया था। उसके बाद जो मेरा तीसरा, फिर आप लीला नहीं गए थे? नहीं कर हाँ, एक लीला वाली बात भी है, वो ये है कि मतलब ना जब मैं शुरू में आई ना तो यहाँ बैठी तो ना आपको फ़ोन आया तो आपने ना किसी से बात कर रहे थे, और आप बात करते करते आपने कहा कि बात किसी से कर रहे थे, तो आपने उसको ये शुरू के सालों में जो है मैं समझ आई थी, लेकिन ये कि बहुत सालों बाद मैंने लोगों को भी देखा कि उन्होंने कहा जी हमें लगता है कि हमें बाबा जी बुला रहे हैं और हमें जाना है। मैंने कहा वाह ये कितनी खूबसूरत बात है, इनके तो दिलों में आ जाता है कि बाबा जी मुझे बुला रहे हैं। तो लेकिन कुछ सालों बाद मुझे समझ आई कि यार वो जो तुझे पहली बार समझ आई थी ना वो बिल्कुल ठीक थी। तो वो जो बच्चों वाली जो सोच होती है ना वो सबसे बेस्ट होती है, उसमें आपकी अकल शामिल नहीं होती। तीसरा ये था कि जब शादी होने लगी थी तो जो क्या कह रही है तो ना जब शादी होने लगी तो मतलब मुझे ये था कि पर मुझे नहीं पता इन लोगों बाकी सब ने क्या किया या नहीं किया। मुझे सर ने एक बात कही कि ये वाली बात मुझे पता है, फिर रहने देते। हाँ ये रहने देते, लंबा टॉपिक। वो आप अकेले की गलती नहीं थी, बल्कि वो गलती ही नहीं थी। लेकिन मुझे ये लगता है कि मैंने आपको मैसेज भी किया था ये वाला कि गलत टाइम पे आर्जी नहीं दिखानी होती। आर्जी वाला चैप्टर जो है ना, जब वो मांगे आर्जी तब आपने दिखानी। आर्जी हर जगह के लिए नहीं है, आपने दिखाई, आपने अपनी तरफ से सोचा कि यार नहीं 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 नहीं, आपको लग रहा है कि इज्जत है, आप इज्जत किसी को दे रहे हो, हालांकि आप इज्जत खर्च मार रहे होते हैं। और वो जो है ना वो आप सफ़र करते हैं, फिर खुद ही सफ़र करते हैं और तो कोई नहीं सफ़र करता। लेकिन हाँ ये है कि मैंने ये बात नोट की है कि 7 साल हो गया मेरी शादी, मतलब मुझे लगता है कि जितनी अगर मैं तकलीफ़ में हूँ ना, तो मतलब अगर मैंने आपको बताया है ना तो आप भी उतनी तकलीफ़ में हैं। सिर्फ मेरे केस में नहीं, हर किसी के केस में, मतलब जो भी आपसे दुआ करता है, जो भी आपके साथ शेयर करता है, आप मतलब जिसने आपको दुआ कराई होती है वो आपके साथ जैसे धमाल होती है वो धमाल डाल रहा होता है। आपका खुद कुछ नहीं, आपको लग रहा होता है कि आप बहुत फील कर रहे हैं, लेकिन जो आप बता रहे होते हैं दूसरे बंदे को। हाँ इसमें ये है कि जब आपको शौक लगता है, जब आप कोई भी आपकी ज़िंदगी में कोई एक डिज़ास्टर आता है या कुछ भी होता है, तो मुझे लगता है कि आप एकदम तो वो जो दुआ वाला सीन होता है उस तरह दोबारा आपको जैसे तोड़ा और मरोड़ा और नहीं किया, लेकिन ये है कि आपकी बहुत बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि थ्योरी बहुत खूबसूरत है और जब आप पे बीतती है कई दफ़ा आप वही बात, मतलब मैं टाइप कर रही होती हूँ, हंसी आ रही होती है कि मैं बात क्या लिख रही हूँ, ठीक है ना, लेकिन वही बात जब मैं फील कर रही होती हूँ वो इतनी तकलीफ़ें होती है कि लेकिन लिखने में वो, मतलब मुझे लिखने में हंसी आ रही होती है कि यार ये तो कोई बात ही नहीं है, मतलब देखने में तो ये तो लफ्ज़ है, लेकिन ये है कि जब आप पे बीत रही होती है तो आप कहते हैं कि यार ये तो मतलब इतनी, लेकिन ये है कि आहिस्ता मुझे ये हुआ कि मुझे उन सब चीज़ों की आदत होना शुरू हो गई, ठीक है ना। सिचुएशन शायद उसी तरह ही रही, लेकिन ये है कि मेरा देखने का अंदाज बदल गया, ठीक है ना। अब मुझे जो है वो लड़के बेबी लगते हैं, सारे के सारे मुसीबत खाने मुझे बच्चे लगते हैं, ठीक है ना। मुझे लगता है कि ये सारे डॉट 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 कभी बड़े नहीं हो सकते, और शायद ना इन औरतों का भी कसूर है, क्योंकि औरतों का इसलिए कसूर है क्योंकि वो उस तरह बना नहीं रही ना, वो उस तरह बड़ा ही नहीं कर रही। वो एक आप अपने बच्चों को
मॉरल वैल्यूज़ ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। और फिर आप कहते हैं कि जी वही बच्चा आपकी भी इज्जत नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है। लेकिन ये है कि वो जो मर्द वाली बात है ना, वो मैं कहती हूँ कि मर्द होना चाहिए। मतलब आपके करेक्टर में आपको मर्द होना चाहिए, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, कोई भी हो, पर वो मर्द ही। तो ये है कि, लेकिन ये है कि सॉरी, दिल कर रहा था आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो मैंने बोलती जाओ। लेकिन ये है कि मैंने ये नोट किया कि आपकी हर बार आपकी पहचान को तोड़ा जाता है। हर बार आपको कई दफ़ा लगता है कि यार ठीक है, यहाँ पे एंड तो अब हमने आपसे सुना हुआ है कि एंड नहीं है, आपने जहाँ सोचा कि पा लिया वहाँ पे आपने खो दिया। लेकिन मैं ये कई दफ़ा सोचती हूँ, मैं कई दफ़ा, हालांकि मैं इतनी तकलीफ़ में नहीं हूँ जितना लग रहा होगा, बिल्कुल इतनी तकलीफ़ में नहीं हूँ, रोना ज़्यादा आ रहा है। लेकिन ये है कि कई दफ़ा ऐसे मेरा दिल, क्योंकि मुझे फ़ोन कॉल आती होती है, एक कुछ ऐसे टाइम होते थे जिसमें मेरा दिल करता था छंडे मारूं सबको, मतलब मुझसे बात ना करे। कई दफ़ा ड्राइव करते वक्त, कई दफ़ा वैसे, और उसी वक्त ही किसी ने फ़ोन करना होता था कि यार मतलब ये नहीं कि मेरे से बात करो। लेकिन मेरा कई दफ़ा दिल करता था, हालांकि मैं इतनी दुखी नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल करता था कुछ अरसे से कि मैं शेयर करूँ। मतलब ये नहीं कि मैं दुखी हूँ, लेकिन ना आपका दिल करता है कि आप छोटी छोटी बात करें, छोटी छोटी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप छोटी छोटी बातें शेयर करें। हालांकि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका दिल करता है। हालांकि मैं तो किसी और बात पर रो रही हूँ ना, मैं तो दुनियावी बातें हैं और ये और वो। लेकिन मैं कहीं उस वक्त सोच रही थी, वो कोई महरम राज नहीं मिलता जो वाकई अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं, जिनके पास बात होती है उनका क्या हाल होता है। तो मेरे तो ये लोगों ने मारा। तो लेकिन ये है कि मैंने ऐसा ऐसा सोचा कि आपके जो रिश्ते होते हैं, जिनको आप बना के बैठे होते हैं, मतलब मैंने आपसे सीखा कि नफरत नहीं करनी, रिएक्ट नहीं करना। हालांकि मैं कई दफ़ा बीच में मतलब मैं बाहर वाले लोगों से रिएक्ट होती हूँ, ना मुझे लोगों से मसले होते। हाँ, मुझे ये है कि जो मेरे इर्द गिर्द जो घर वाले होते हैं ना, मतलब अब तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करती इन लोगों से, या कोई भी मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मुझे पिछले दिनों मुझे ख्याल आता था, मैं सुंदस को किसी दिन कह रही थी, मैं यार वो ना मैंने किसी रात रहना है, तो मेरे पास तो लाहौर में कोई घर ही नहीं है रहने के लिए। तो इसने मुझे याद कराया कि तेरे घर, उस वक्त वो अब्बू भी इधर ही थे, तो उसने मुझे याद कराया कि तेरे अब्बू का भी घर इधर ही है, तेरी बहन का घर भी इधर ही है। तो मुझे उस वक्त मतलब मुझे तकलीफ़ हुई इस बात पे कि ये कुछ मेरे रिश्ते मेरे मेमोरी से निकल गए हैं। ये बहुत तकलीफ से बात है कि आपको लगना शुरू हो जाता है कि आप अकेले हैं, या आप किसी से अपनी फीलिंग शेयर, क्योंकि बचपन से ही मुझे झूठा कहा जाता था, तो वो झूठी क्योंकि मैं झूठ बहुत बोलती हूँ। तो ना जो मेरे घर वाले होते थे वो कहते थे कि झूठ बोलती है ना। और हाँ, ये भी एक था कि वैसे गंदी बात है, नहीं कर दूँ, मेरे घर वालों को लगता था कि मैं भाग के शादी कर लूँगी। तो इसी डर से, क्योंकि मुझे भी डर लगना शुरू हो गया कि इतनी कन्विक्शन लोगों की है भाग के शादी ना कर लूँ, क्योंकि हर वक्त यही सोचती होती रहती थी कि ये भाग के शादी कर लेगी। तो मुझे डर लगना शुरू हो गया कि वाकई ये लोग सही साबित ना हो जाए, तो मैंने तो भाग के शादी नहीं करनी। तो मैंने डर के मारे ही शादी कर ली कि यार मैं शादी कर लेती हूँ और मतलब मेरी बचत हो जाएगी, मैंने नहीं भाग के शादी करनी। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन ऐसी इनके दिमागों में था, शायद मेरी पर्सनालिटी ऐसी है। तो वो पर्सनालिटी मेरी बड़ी अजीब सी है, तो किसी से समझ नहीं आती हूँ भी मैं वैसी ना, तो बंदों से बात भी कर लेती हूँ इस तरह बात कर। पिछले दिन मैं ये बात सोच रही थी, मुझे नहीं समझ आती ये बचपन से, एक तो मैं आंखों में आंखें डाल के बात करती हूँ, मैं बचपन से मेरा ये मुझे आपके पास आके पता चला कि अच्छी बात नहीं होती है आंखों में आंखें डालना, बात करना, मतलब यानी कि एक पता नहीं मतलब जो भी है, लेकिन मेरे से आंखों में देखे बगैर बात नहीं होती, मतलब मैं कहीं और नहीं देख सकती, मैं आंखों में ही देख सकती हूँ। अब मुझे ना कई दिनों से ये फील हो रहा था कि मेरे में ये पता नहीं ये बुरी आदत है, मैं इसको सोच रही थी इस बुरी आदत को अपनी अच्छी आदत में बनाना होता है। तो मतलब मुझे लगता है कि मैं ना आंखों में देखते देखते ना
कुछ ऐसी हरकत ज़रूर करती हूँ कि दूसरा बंदा जो है ना वो पागल हो जाता है तो बंदे तो और फिर मैं पीछे लगा लेती हूँ और जैसे ही वो बंदा पीछे लगता है जहर लगना शुरू हो जाता है कि यार ये क्या बदतमीजी है और मतलब ये चीज़ है मैंने सोचा कि नहीं यार इसको दुआ के पर्पज से तुम सोचो तो तुम तो दुआ ही कराया करो तो ये सोचा करो लेकिन ये है कि आपके लिए कुछ बातें जो होती हैं वो अल्फाज जो मैं ये कहती आप जब मैं मैसेजेस लिख रही होती हूँ पहले तो मैं बहुत लिखती होती थी जब मेरे को 100 मैसेजेस होते थे वो आहिस्ता 50 40 30 20 10 2 1 और अब बहुत रेयर केस होते जब मेरी बस हुई होती है तो मैं कहती हूँ यार मैं क्या करूँ क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मतलब अब मुझे लगता है कि अगर मैं किसी को बताऊंगी पता नहीं लोग मेरा यकीन करेंगे भी या नहीं करेंगे क्योंकि वो यकीन ही नहीं आता ना कि ऐसी बात भी हो सकती है शायद मेरी पर्सनालिटी ऐसी है तो वो लगेगा झूठ बोल रही है तो लेकिन खैर इतनी बड़ी बात तो दुखी नहीं है ऐसे रोना आ रहा है तू तो मुझे मैसेज करती है और मैं पढ़ता भी हूँ तेरे मैसेज मेरे से शेयर भी करती है सारा कुछ अब कुछ अरसे से मैंने वैसे पढ़ने छोड़े हुए हैं पढ़ते हैं सारे पढ़ते हैं या डांट लगा देता हूँ कि ये क्या पढ़ा नहीं करता मतलब मैंने सर के साथ कभी गिला नहीं किया कोई गिला शिकवा अल्लाह का शुक्र अल्लाह मुझे सिर्फ कायम रखे लेकिन जब मेरी अम्मी की डेथ हुई ना तो ना मतलब मैं डर गई थी तो मुझे अल्लाह जालिम लगना शुरू हो गया मैंने रात के वक्त मुझे लगा कि अल्लाह मियाँ मेरी अम्मी का हिसाब ले रहा हूँ मैं अम्मी को कहती होती थी कि आप रोया ना करें अगर उसको देना ना तो दे देगा रोना नहीं है उसके आगे आपकी आंखों में से आंसू नहीं निकलना चाहिए तो आपने उसके आगे भी नहीं रोना तो वो कहती थी पागल हो ना ये कोई बात है मतलब बेवकूफ़ाना हरकत है कि आप अल्लाह के आगे कह रही हैं तो जिस दिन अम्मी की डेथ हुई तो उस दिन मुझे था कि हिसाब हो रहा होगा मैंने कहा मेरी माँ को कुछ कह ना रहा तो मुझे ना डर लगना शुरू हो गया अल्लाह मियाँ से और ना मुझे पता नहीं अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आना शुरू हो गई तो लगे कि लोहे के ऊपर ना कोई लोहा कर रहा है फेंक रहा है ये लोहा की आवाज़ आ रही है कि मेरी माँ को ना लगा दे तो ना मुझे डर लगना शुरू हो गया मैंने सर को मैसेजेस करना शुरू किए और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी खैर करते कराते मुझे नींद आ गई अगले दिन मेरे से मैं दुआ में आ गई मैंने सर को पहली बार एक बात की उनके सर आपने मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दिया हाय बस मुझे फिर उनके कान बंद हो गए लेकिन ये कि सर ने कुछ कहा मुझे आवाज़ नहीं आई लेकिन वो मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी बात थी जब मैंने सर को ये बात कही तो वो ये वाली बात मैंने बता दूँ सारी बात बता अब तेरी बात पूरी हुई है खत्म हो गई बात आज रिकॉर्डर की रिकॉर्ड आपने अपनी दुआ में बहुत सौ को दुआ करा दी और मेरा ख्याल बहुत से माँ बाप को दुआ कराई बहुत से भाइयों को बहुत सी बहनों को बहुत सी भाभियों को बहुत से नेकों को गुरुओं को मर्दों को लड़कों को औरतों को हम सबको आप नहीं बोली आपको बुलवाने वाले ने बुलवाया है मेरा नहीं ख्याल कि जो कुछ आप बोल गई हैं चंद बातों के सिवा जो शायद आपके बहुत करीबी आपके घर वालों को शायद अच्छी ना लगे कि या नहीं करनी चाहिए थी आपको अदरवाइज जिस तन लागे उस तन जाना ये थी आपकी बात लोगों ने शायद मुझे नहीं पता बल्कि यकीनन आज एक नई सदफ को सुना है डिफरेंट सदफ को सुना है इसमें से शायद आपकी बहुत क्लोज सहेलियां या क्लोज दोस्त इसमें से शायद 10 से 15% जानते होंगे आप की मेहरबानी है कि 80 to 90% नंगा बोल गई हैं
और ये आपकी मेहरबानी है कि बाकी के 10 से 20% आप बचा गए हैं। मुझे डर था अगर वो भी ना बोल दें। तीसरा काश कभी बोलने की ज़रूरत नहीं ना किसी को कहना, वो काश नहीं होता। अल्लाह कभी गलत नहीं करता, वो ऐसे ही होता है। उसके कुछ असूल हैं, वो असूल नहीं बदलते, उसके असूल नहीं बदलते, वो उसने नबियों के लिए भी नहीं बदला, वो असूल नहीं बदलता। जो उसका होता है, जो उसका होता है उसको तो खुद नहीं पता होता कि वो उसका हो चुका है या वो उसका है, लेकिन उसका वो होता है, उसका फिर वही होता है। ठीक है, चूंकि वही होता है सिर्फ उसका। जो मैं उस बच्चे को कह रहा था कि तुम शायद मेरी आंखों के जादू से ना वाकिफ हो, जिस पे मुझको प्यार आ जाए उसको पागल कर देता हूँ, दाएं बाएं आग लगाकर आगे जंगल कर देता हूँ, मेरे पास से जाने वाला मुझ तक लौट कर आएगा। ये कह रहा था ना, दाएं बाएं आग लगाकर आगे जंगल कर देता हूँ। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा था, मैं उसी बात को कर रहा था जो अल्लाह कहता है कि जिस पे मुझको प्यार आ जाए उसको कत्ल कर देता हूँ। जो उसके नाम पे कुर्बान हुआ होता है ना, कुर्बान उसके नाम पे बहुत से हुए हैं। और आपके घर का तो ये खासा है, आपका दिया ये कायनात खा रही है। ये शहीदों का जो मेरे पे एतराज़ आता है बहुत ज़्यादा कि डॉक्टर साहब ये अजीब बात करते हैं, शायद डॉक्टर साहब शिया हैं या छुपे शिया हैं या सैयद। कई शिया जो मुझे कई बातों पे एतराज़ रखते हैं वो इस बात पे आगे चुकी यार ये बीच में क्या कर रहा है या ये कर रहा है। मुझे इन चीज़ों से ताल्लुक़ ही नहीं है। मैं अपना तजर्बा, अपनी बात जो मुझे बाबा से जितनी मिली मैं वो कर रहा होता। जैसे आप लोग कहते हो ना कि आपको आसिफ उस दिन कह रहा था कि ये जहाद में भी शामिल रहा, इसने अपने भाई छोटे को भी भेज दिया, खुद अफ़गानिस्तान, उसको कश्मीर, या पैसा भी लगाया जो भी कुछ। उस दिन इन्होंने कहा था कि मुझे सर के पास आके, हालांकि मैं नहीं ये चीज़ें मुझे नहीं पता, मैं एक डॉक्टर हूँ ठीक है, और एक दुआ बता रहा हूँ सूरह रहमान और ये वो कर लूँ। सरकार का मैंने क्या किसी को बताना, मैं तो उनका नाम लेते हुए डरता हूँ। सरकार दो आलम कहता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जल्दी में कहता हूँ। तो ये कहने लगे कि नहीं मुझे उनकी ज़्यादा कुर्बत पता नहीं है, ज़्यादा पहचान या ज़्यादा उनकी शान कोई नहीं मेरे पे खुल गई, अल्लाह जानता है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी मुझे बाबा से मिला, मैंने कहा ना कि उन्होंने पहले दिन ये दुआ तो कराई, जाते हुए दो बातें कही थी। किसी का दिल ना दुखाना, आज से आज से बस किसी का दिल ना दुखाना। जाओ बेटा बाबा इसको आम कर दो, जो आता जाए उसको आगे बताते जाओ। हालांकि मैंने उन्हें तंज़न पूछा था कि जी मुझे भी इजाज़त है, जो मुझे थोड़ा बहुत पता था कि इजाज़त के बगैर नहीं करना, ऐसे नहीं करते, शायद ऐसे होता है, क्योंकि मैं उससे पहले कुछ जगहों पे किसी वजह से गया भी था अपनी प्रॉब्लम में। तो वहाँ मैंने देखा था कि वो मतलब एक जगह एक साहब, एक बंदा आके गिला कर रहा था मेरे से पहला वाला पेशेंट कि जी मैं तो आज 6 बार तवीज़ लेके गया हूँ या 6 बार आपसे दवाई भी ली है, तो मेरी मसला नहीं हल हुआ। तो वो भी आगे से साहब मस्जिद में बैठे हुए, तो उन्होंने बड़े धड़ल्ले से उन्हें कह दिया कि आप भी तो 50 रुपये वाला तवीज़ लेके जाते हैं, आज आप मेरे कहने पे 500 वाला लेके जाएं। तो मुझे उन्होंने पूछा हाँ जी आपका क्या हाल है, तो मैं उठ के उन्हें कहा कि मैं तो सलाम करने आया था, मैं ठीक हूँ, निकल आया था। ठीक है, जैसे आपकी अल्लाह से लड़ाइयाँ थी, मेरा वो आखिरी मस्जिद का, किसी पीर खाने का, किसी रूहानी दरसगाह का, नाम मैं नहीं लेना चाहता, जगह मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। ठीक है, मेरा वो आखिरी चक्कर था, क्योंकि मैं भी हर डॉक्टर, खुद डॉक्टर था, हर साइंस हर दवाई से तो जवाब था मुझे, एज ए डॉक्टर पता था मुझे, मेरे पास कुछ नहीं, जो मेरा जो भी मसला था उसका हल नहीं था किसी के पास। अल्लाह या अल्लाह वाले बचे थे। जब वहाँ मुझे पता चला कि यहाँ पर भी 50 वाले तवीज़ से सही फ़ाका नहीं होता और 500 वाले से होता है, ठीक है, तो ये अल्लाह मुझे नहीं चाहिए था।
मैं उठाया वहाँ से। और उसके बाद ऐसा चैप्टर मैंने वो साल 2 से बंद किया हुआ था कि मेरे नज़दीक कुछ भी नहीं होना था, और वही मेरी अपनी अल्लाह से जो भी। तो अब इस बाबे के पास अगर मैं चला ही गया, और जब उस गली उस सीढ़ी पे पाँव रखने लगा, तो इमरान और कामरान दोनों ट्विन्स हैं, ये सबसे छोटे हैं, तो ट्विन ब्रदर्स हैं। तो इसमें से कामी मेरे साथ था, ये तो नहीं था, ये नहीं आया था। और हमारे घर में सबसे ज़्यादा पाबंद सोमो सलात, मैंने बताया ना कि घर में मस्जिद से भी शिकायत आ गई कि जी मौलवी साहब ने शिकायत कर दी इमाम साहब ने कि जी बच्चे को समझाओ, इंज नहीं होता जो इमाम मस्जिद तोड़ दे भी नमाज तोड़नी होती है, तो नहीं तोड़ी है, मुझे शिकायत लगा दी उन्होंने, मुझे नहीं पता था। तो वो भी बात तो इस वक्त किसी और पराए में हो रही है, लेकिन बहरहाल वो भी हंसने वाली, मेरे लिए हंसने वाली बात थी कि उन्होंने मुझे स्पेशली शिकायत लगाई। मस्जिद बन रही थी, कच्ची थी, तो पहले एक बार उसमें सांप निकल आया, ठीक है, तो वो जमात हो रही थी, ये कहीं उनके पीछे ही था खड़ा। अब वो लोगों को सांप आया, किसी एक ने तोड़ी नमाज, उसने चीख मारी, वो सप आ गया या कुछ आ गया, तो उसने तोड़ी, सारों ने तोड़ दी, इमाम साहब ने तोड़ दी। अब ये भाई साहब नमाज पढ़ते रहे। अब उन्हें बाद में एहसास हुआ कि यार बंदा अंदर रह गया और सांप ये वो फलां। जब देखा कि ये साहब अपनी नमाज पूरी कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़े गुस्से से या ऐसे समझाया कि यार सांप आया था, जब मैंने नमाज ही तोड़ दी, तू कड़ी नमाज पढ़ना पे। तो ये इतना शायद महव होकर पढ़ रहा था, इसने कहा जी मुझे तो पता नहीं चला कि आप लोग चले गए या कुछ। हालांकि मुझे हैरानी होती है कि जब इमाम नमाज पढ़ा रही है, क्या पढ़ रहा था, पढ़ ली होगी। लेकिन दूसरी बार ये हुआ कि मस्जिद तकरीबन छतों पे आ गई, फर्श पड़ गए, टाइलें, और वो सारा कुछ काम चल रहा था, रगड़ाई का शायद काम हो रहा था, पानी पानी था। वो कोई तार बिजली की टूट के ना, तो वो जो वुज़ू वाली टूटियाँ कहीं टच कर गई या कुछ हो गया किसी की गलती से। उधर जमात हो रही थी, ये भी खड़े थे, सारे नमाज पढ़ रहे थे। अब असल में सारों का खुशबू खुशबू ऐसा होता है जो एक को कैफियत होती है, सारों को होती है। कोई वो मेरे जैसा लेट नमाजी आया, उसने उस वक्त वुज़ू वाली टूटियों कहीं हाल लिया, उसने उसको करंट पड़ा, उसने चीख मारी, शायद गिरा, सांस निकाली, मस्जिद में करंट आ गया। ज़ाहिर बात है, रूटीन की नमाज थी, मतलब 5 वक्त की नमाज, तो मुसलमान तो उसमें जितने महल्ले में होते हैं वही होते हैं। तो वो बेचारे कोई एक साफ की नमाज थी, जो भी थी। मस्जिद काफ़ी बड़ी और डेकोरेटेड, वो तो जैसे हमारी आदत है। अब वही हुआ, इमाम साहब ने भी, सारों ने करंट आ गया, सारों ने जमात तोड़ी और बाहर भाग गए। अब इमरान साहब फिर अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। तो वो उस दिन ज़ाहिर बात है इमाम साहब उसे इनको उन्होंने डाटा टूटा या जो भी पूछा होगा, इसने कहा जी मुझे नहीं पता चला, तो वो उन्हें हजम नहीं हुई। वो उन्होंने मुझे स्पेशली, यानी कहीं मिले तो मुझे उन्होंने कहा कि जी वो आप अपने भाई को समझाएं कि वो ऐसे ऐसे हुआ है, 2 बार हुआ है, तो वो ना ये कोई नमाज नहीं होती, तो इमाम के बगैर काफ़ी उन्होंने। अब उनकी बात में मुझे हंसी आई जाए, ठीक है, लेकिन मैंने कहा, मैं कहा जी वो ऐसा ही है, तो खैर। लेकिन इस सारे के बावजूद इसको पता भी था कि मैं कामी के साथ जा रहा हूँ, और ये इसका मुझे थोड़ा सा था कि इसको थोड़ा सा कोई दरबार पे शायद ये जाता है, किसी दरबार पे या दरबारों पे जाता है, या इसको थोड़ा नमाजी बड़ा बंदा है या कुछ। तो इसने ना बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं शो किया किसने जाना है। मैंने भी इसे जोर नहीं दिया, मैं खुद बड़ा मजबूरी में जा रहा था। वो 3 बार उनका मैसेज आया था, मैं कहता क्या करने मैंने जाना है, मैंने वही आखिरी बात सुनी हुई थी एक जगह की। तो कामी के साथ गया, तो इसका मेरे पे एहसान है, इसलिए मैं इसको अपना गुरु, उस्ताद, मुर्शद कहता हूँ कि मुझे इन जगहों की कोई कुछ नहीं पता था आपकी तरह। तो वो एंटर होने लगे, बेल देने लगे, तो कामी ने मुझे वहाँ रोका, भाटी बाबा जी के दरबार पे। तो मुझे कहता है कि एक बात आपको कहनी है, इमरान ने कही थी। मैंने कहा क्या? कहता है कि बाबा जी ने वो ना इमरान ने कहा था कि जावेद भाई तो इस फील्ड को नहीं मानते, ना जानते, ना पता है, तो इन्हें एक बात कह देना। तो मैं ना सारी रात, क्योंकि मैं बड़ा था सबसे, ये दोनों छोटे थे, तो और अब्बू नहीं थे, तो मतलब मैं मैट्रिक में था, तो ये अभी स्कूल में इन्हें दाखिला दिलवाया था अम्मी ने, और मेरे साथ ही आते जाते थे और सारा। और इन्होंने ज़िंदगी में वाकई मुझे बड़ा भाई है, वो रिस्पेक्ट एक आज तक जैसे है वो थी। तो मुझे वो कमी बड़ा डरता डरता कहता है कि ना वो ना इमरान ने कहा था। मैंने कहा क्या कहा था? मेरे दिल में मैंने कहा शायद उसने कहा होगा कि बेवकूफ़ ने कि उन्होंने मेरे लिए है दुआ करा दियो, वो दुआ करा दियो, या कोई अपनी कोई होगी। मैं सख्त बदमज़ा कि यार ये क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, बंदा आपे दुआ करे, मैं बड़ी वजारी में क्या उसने क्या कहा था। तो बड़ा डरता कहता है कि उसने कहा था कि इन लोगों के पास, अल्लाह वालों के पास, इस तरह करके उसने कहा, या तो आते नहीं हैं
अगर आए तो इनसे इजाज़त के बगैर जाते नहीं हैं जब तक वो इजाज़त ना दें। दूसरा, अगर आपके अंदर कोई शक, कोई सवाल कुछ भी है ना, तो उसने कहा था कि उन्हें ना कहना कि उनकी सीढ़ी पे पाँव रखने से पहले अपने अंदर पूछ लें, उन्हें जाते जवाब मिल जाएगा। मुझे तो वो तप चढ़ गई कामी पे, और इस पे ये तो सामने नहीं था। मैंने तो कामी को डांटना शुरू कर दिया वहीं पे। मैं कहा ये तुम लोगों ने कहाँ से ये फार्मूले पढ़ लिए हैं, किसने तुम लोगों का है, ये कहाँ से तुम लोग किधर फिरते रहते हो, ये किसने कहा, तुम लोगों को तो मैं सीधा करता हूँ, ये कोई बाबा शाबा नहीं होता। मतलब ये मेरा मूड था, कोई ऐसे नहीं होता, अल्लाह सबका है और ये वो फला। सीढ़ियाँ मैंने चढ़ ली, लेकिन वो दोनों बातें मेरे अंदर घूम रही थी। शक शुक मुझे कोई नहीं था, ठीक है। शक मैंने क्या करना था, मेरी अपनी अल्लाह ना बड़ी सी, मतलब मेरे ख्याल में आज तक मेरे यही है कि अल्लाह हर एक को अवेलेबल होता है, अल्लाह से आप रब्ता करें, अल्लाह आपके साथ होता है, वो सारी बातें थी। ये इस्लामियात मैंने सारी पढ़ ली हुई थी, ठीक है। वैसे भी जब आपके सर पे पड़ जाए, आप प्रैक्टिकल लाइफ से गुजर रहे हो, तो बहुत सी चीज़ें आपको ज़िंदगी सिखाती है या रब सिखाता है। दूसरी बात इसकी मुझे वैसे बड़ी अच्छी लगी कि हाँ यार, अगर बड़ा बंदा है उसके पास आए, अल्लाह का बंदा है, तो वाकई उसकी इजाज़त के बगैर तो नहीं हो। ये बात मुझे अच्छी भी लगी इसकी, और सारी ज़िंदगी मैंने मतलब मेरा वैसे ही खैर पता नहीं, उनके पास बैठे मुझे वक़्त का नहीं पता चलता था या कुछ भी था, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, कोई नसीहत नहीं की। वो जो दुआ हुई वहाँ बैठे, मैंने कई बार वाक़या सुनाया, लेकिन जब हम उठ के आ रहे थे तो उस वक्त उन्होंने बस ये 2 बातें कही कि ये आज से कभी किसी का दिल ना दुखाना। एक तो मेरे लिए उसमें वक्त पड़ गया कि इसका मतलब है इससे पहले मैंने दुखाए हैं, ढूंढ ढूंढ के मैं दिलों में माफ़िया मांगूँ। अच्छा, मेरे अबू फौत हो गए थे, मेरा ख्याल अबू ने फ़लाँ टाइम पे मुझे आवाज़ दी थी, तो मैंने शो किया था कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं उठा नहीं था। अच्छा, फ़लाँ टाइम पे ये हुआ था, फ़लाँ टाइम पे मेरे अबू आवाज़ें दे रहे थे, वो उनके पाँव पे चोट आ गई हुई थी, शुगर थी, बेड बाउंड थे, तो मेरा मैच हो रहा था बाहर, मैं बॉल अंदर लेने आया था, तो मैंने शो किया, मैंने नहीं सुना, तो पता नहीं उन्होंने उस वक्त उन्होंने पानी पीना था या मतलब पता नहीं उनका दिल टूटा होगा कि ये मेरी बात नहीं सुन रहा। फिर कभी सोचूं कि अच्छा, फ़लाँ टीचर की मैंने शिकायत लगाई थी, उसका दिल ना टूट गया हो, ठीक है। क्लास फेलोज़ थे, फ़लाँ दोस्त था, फ़लाँ क्लास फेलो था, ये सारी बातें। एक तो मुझे ये वक्त पड़ गया। दूसरी बात उन्होंने कही कि सैयद की इज़्ज़त करना। अब मैं थोड़ी देर खड़ा रहा, मेरे सारी ज़िंदगी बाबा जी ने और कुछ नहीं कहा मुझे, कभी कुछ नहीं कहा, ठीक है, ना कोई नसीहत, ना कोई लेक्चर, कुछ नहीं। हाँ, ये दुआ सेशन जिस तरह आज आप बोले हो, आई लव दिस, ये मैं चाहता हूँ, ये है दुआ सेशन। वो बाबा जी की महफिल ये होती थी, बाबा जी नहीं बोलते थे, कहते बेटा बाबा अपना तारुफ कराओ, बेटा बाबा आप अपना तारुफ कराओ, या जैसे इसने दुआ करा दी, काकी ने दुआ करा दी, कोई नया बंदा उसी को कह दिया दुआ करा दी। अब मैं सीढ़ियाँ उतरते ये सोचूं कि यार ये बस 2 काम, ये क्या 2, इन्होंने तो कहा ही नहीं नमाज़ें पढ़ो, इन्होंने मुझे कहा ही नहीं तस्बीहां करनी है या ये तस्बीह कर लेना या वो। और घर आने तक मुझे एक आध बार याद आया कि यार मैंने अपनी बीमारी की कोई बात ही नहीं की, मैंने दवाई नहीं की, मेरी याद नहीं रही। अच्छा, लेकिन वो एक अजीब सी बात मेरे दिमाग में फंस गई कि ये खुद सैयद हैं, शायद ये सैयद की इज़्ज़त क्या, ये शायद शिया हैं, ये सैयद की इज़्ज़त मतलब ये क्या बात है। वो जो मेरे साथ सैयद दोस्त थे और बड़े लिफ्टे थे, अब उनकी मुझे बड़ी बड़ी चीज़ें याद आना शुरू हो गई। तो यार वो तो नहीं, ये कैसे हो सकता है, सुई फंस गई। मेरा ख्याल है सेकंड सीटिंग में मैं बाबा जी के साथ था, तो अचानक एक बंदा आया कोई, तो वो एंटर हुआ, तो उसको मैं भी जानता था, वो सही नहीं था। उसके साथ एक दूसरा बंदा एंटर हो रहा था और वो कहने लगा बाबा जी ये मेरा दोस्त है। बाबा जी एकदम चादर परे करके, कंबल परे करके ना एकदम उठे और कहते हैं मैं औलाद नबी आले नबी औलाद अली का खादम हूँ, साईं आए बैठो सैयद हो। मैं बड़ा परेशान कि ये बाबा जी को तो मैंने वज़ीर आला का दरवाज़ा मैंने ठुड्डे से खोलते हुए देखा था, तो ये एकदम इस तरह उठे हैं। वो यार लड़का सा यंग सा था, वो आगे से कहता है जी। अच्छा, बिठा लिया इन्होंने उसको। अब वो जो लेके आया था ना, वो बड़ा थोड़ा सा उसको कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारी तारुफ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सरकार नू इस तरह का उसका सरकार नू आप पता चल गया तो सैयद है ये बना। तो मैंने इस तरह मैं कहा बाबा जी आप इसे जानते हैं पहले? तो बाबा जी थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहते काका बाबा सैयद के खून से
गुलाब की पसीने से गुलाब की खुशबू आती है। अब मैं बड़ा पूरा टिल लगाया, मुझे कोई ना आए, ठीक है। कमरे में मेरा वैसे नाक ज़रा वीक है, मुझे नाक बहुत बड़ा है, लेकिन मैं ख़राब कर लिया मैंने ये, उसका मेन पर्पज़ खुशबुएँ बदबुएँ मुझे कम ही आती हैं। अब मैं कहा अच्छा बाबा जी को फिर स्पेशल कोई होगी करामत इनकी या कुछ, लेकिन मुझे उन्होंने उस दिन की सिटिंग में वो कह रहे थे कि करामत दिखाना भी हराम है और करामत जो है ना वो होने की ख्वाहिश होना भी हराम है। अब मैं नाल ही सोचा कि यार मैनू ना, मेरे दिल में आया कि यार मुझे पता चल जाया करे कि सैयद है ये, तो मैं उसकी इज्जत कर लूँगा, मुझे खुशबू आ जाए, मुझे क्यों नहीं आ रही। वक्त में वो मानी खोले, ठीक है, क्योंकि एक दिन एक सैयद को उन्होंने, मैंने वो गालियाँ और वो मिट्टी प्लीत करते उसकी देखा कि मैंने 3-4 बार कहने की कोशिश की कि बाबा जी ये सैयद है बाबा जी को तो उसकी जनाब वो छोड़ ही ना जान, बाबा जी के कितने। कहा बाबा ये सिर्फ कतरे ही का नहीं, ये किरदार का भी नाम है। उसकी क्लास फुल बड़ा फुल, तरस ही आ गया मुझे। अच्छा बाबा जी ने मुझे ना कहा होता तो शायद मैं, बाबा जी ने तो इतनी तकलीफ फरमाई थी, मैं उन्होंने कुटिया होता जी उन्हें हरकत की थी, मतलब खूब फैंटी लगाई होती। अब उस वक्त मैं उसे कुछ नहीं कह रहा, तो बाबा जी को मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाबा जी आपको नहीं पता वो सैयद है, वो आज खुशबू नहीं आ रही है, मतलब पता नहीं क्या हो गया बाबा जी को। अच्छा बदकिस्मती से उस बंदे ने वो हरकत मेरे से ही पहले की थी, मतलब विक्टिम भी मैं ही था। तो ज़ाहिर मैंने आपको पहले बताया कि एक तो हम राजपूत हैं, ऊपर से गांव के चौधरी या नंबरदार या जो भी हैं या फन्ने खा रहे हैं। तो उन दिनों तो भाई मेरा खुद वज़ीर कानून फेडरल था, दूसरा MI चीफ था, तो कौन टिके आसमान च मोरी नहीं करेगा, ठीक है। तो असी हुण अगले को कह लो कि चौक च चपेड़ा खाई जा रहे हैं तो कसूर भी होता है, तो या गालां खा रहे हैं, ये इंतहाई गलत बात, गलीज लैंग्वेज सुन रहा हूँ। और बाबा जी ऊपर से आ गए हैं, वो उन्होंने आके उसकी धुलाई शुरू कर दी। अब मैं बड़ा परेशान में बाबा जी से समझाऊँ, बाबा जी वो सैयद हैं। बाबा जी लगे कि बाबा जी और गुस्से में आ रहे हैं। तीसरी बार मुझे लगा कि यार मैं ना बोलूँ तो बेहतर है, शायद इसकी जान छूट जाए, ये मेरे कहने पे और हो रहा है। अच्छा आखिर में बाबा जी ने गुस्से से कह दिया कि किरदार का भी नाम है, इतना कह, क्योंकि अब मुझे एकदम कहते हैं तूने इसकी मुंह क्यों नहीं तोड़ा। अब मेरी क्लास शुरू हो गई। अब मैं आगे से मैं कह बाबा जी वो मार, उसके गोडे किट्टों से ले गया, उसको मरवाने लगा था उसको, फलाना, मुझे कोई पता ना। कहा बाबा मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा बाबा जी आपने मुझे यही तो काम कहा था कि सैयद की इज्जत करना। वो कहते ये हाथ ये चोरी करेगा तो इसका भी हाथ कटेगा। काका बाबा एहतराम अपनी जगह है, हक अपनी जगह है। अब मैं उससे पहले जितना भी अरसा गुजर गया था उसमें अगर मुझे किसी ने पूछना आप कौन है, मैंने कहना जी कमी। कई बार लोगों ने आगे से चुप कर, कोई बदतमीज़ आदमी है, सीधी बात नहीं कर रहा। बाबा जी की महफिल में या किसी नई जगह जाना, या बाबा जी तो गश्त पे रहते थे ना, एक जगह नहीं बैठते, कभी कहीं जा घुसना, या उनके ही जानने वाले कोई और पुराने काके काकियाँ ने मिलना। उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब वो मैं आपसे नाम आपका, मैं वो कास्ट पूछ रहा हूँ आपकी। ख़वातीन का बड़ा इंटरेस्ट था, मैं शक्ल से शादीशुदा नहीं लगता था, तो जो ज़रा सीनियर आंटियाँ होती, चलो इंज समझ लो ना, मतलब क्यों पूछते थे, इंज भी कह लो या उंज भी कह लो, ठीक है। अब उन्होंने पूछना डॉक्टर साहब आप, तो मैंने कहा जी मैं कमी हूँ, उनके मुंह का जायका ख़राब हो जाना। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब मेरा मतलब है कि आपकी कास्ट क्या है। देखना जैसे हम मराई हैं या हम चौधरी हैं, हम जाट हैं, कुछ भी उन्होंने बोलना, तो आपकी कास्ट क्या है। फारिग बैठे हैं, कई बार उन्होंने हरकत कर देनी, जब बाबा जी बीच में से उठ के चले जाते थे। कई बार बाबा जी के कई ड्रामे थे, कई मकर, फ़कर भी मकर, कई नाम बाबा जी के ये भी फिक्रा होता था, फ़कर भी मकर ही है, एवं इस तरह की बात है। अब मैंने ये कहना तो कुछ नहीं, तो चुप कर देना कि ना गाली ना करो, कुछ नहीं बहस करनी नहीं। डॉक्टर साहब मजाक की बात नहीं, मैं आपसे पूछ रहा था कि आपकी ज़ात क्या है। मैंने कहा जी ज़ातें दो ही होती हैं, या सैयद होते हैं या नहीं होते हैं। तो मैं कमीन हूँ, सैयद नहीं हूँ। मेरे नज़दीक या सैयद हैं, सैयद बादशाह को भी कहते हैं ना, बाकी कमीन नौकर हैं, तो मैं बादशाह में जो नहीं था उनमें से कहीं होने। वो एक दिन बाबा जी आए, तो शायदा बाजी ने, अभी भी उन्हें याद है, इन्होंने बाबा जी को शिकायत लगा दी। वो कहती है असल च मैनू बड़ी तकलीफ होंदी सी कि सानू कमी कमीना च पाई जा रही है। अपना कह लो
कहती मैनू तेरी ये गल ते बड़ा गुस्सा चढ़ता सी। ऊपर से उनके एक्सपीरियंस में कुछ ऐसे सैयद फैमिली को ऐसे लोग रहे थे जिनसे उनको बड़े गुस्से थे या जो भी था। अब बाबा जी आके कहते ओए खबरदार, ये तूने क्या काम पकड़ा हुआ है। मैं क्या बाबा जी मतलब ये पूछ रहे थे मेरे से आपकी क्या कास्ट है, मैंने बता दिया। बाबा जी मैं कहा आपने मुझे बताया था सैयद की इज़्ज़त करनी है, मुझे तो समझ नहीं आती जिनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है उन्हें मैं कैसे इज़्ज़त दे। आपने इतना मुश्किल काम मुझे बताया था, 2 काम में मेरे दांतों को पसीना आ गया। एक ये कि किसी का दिल ना दुखाना, अच्छा हर बंदे का दिल दुख जाए। उस दिन से ऐसे पैर पुट्टो के दिल दुखे है, पैर पुट्टो के दिल दुखे है, ठीक है। जिन्हों तक कभी मेरे को कुछ नहीं वो भी कहते तुमने मेरा दिल दुखाया, चंगा काम हो गया, ठीक है। ऊपर से कभी ज़िंदगी में किसी ने नहीं पूछा था। मैंने इत्तेफाक हॉस्पिटल काफ़ी दबंग ड्यूटी की है 10 साल, उत्थे किसी ने नहीं पूछा यार तू कौन है, तू बदतमीज़ है या की तेनों मसला है, नहीं। अब हर दूसरा बंदा पूछे आप कौन है, कास्ट क्या है, मैं कहा कमी कमी, वो अगों अगले बंदे को तकलीफ खुश होए, बात शुरू हो जाए। मैं आगे से कह दूँ जी या सैयद होते हैं कमी कमीन होते हैं। अब उस दिन बाबा जी ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे कहते हैं तू ये क्या काम पकड़ा हुआ है, सीधा तारुफ कराया। मैं थक गया हूँ, मैं लोगों को कह मर रहा है बाबा कि बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं बहुत बड़े, तू आगे से लोटा कूट डाल दे। मैंने कहा बाबा जी कास्ट पूछ रहे हैं, अब कास्ट आपने मुझे बताया, मैं अब सईदों को क्या इज्जत दूंगा जिन्हें अल्लाह ने इज्जत दी है, मैं क्या दे सकता हूँ उन्हें। एक मुझे ये आपकी बात नहीं समझ आती। और उस दिन भी वो फलां की जो उस दिन मैंने कहा बाबा जी बात हुई थी, आपने बाद में मेरी क्लास ले ली, तुम उसको मरवाने लगे थे। मैं बाद सोचा थे भी मैं ही गलत था, ठीक है, मैं तो उसको इज्जत दे रहा था या उसका लिहाज कर रहा था, आप कह रहे थे तू मरवान लगा सा, ठीक है। और मैं कहा बाबा जी मुझे एक तो मुझे ये ना पहली मैंने बाबा जी मैं कहा बाबा जी एक ना मुझे ना किसी भी सैयद के पसीने से कोई खुशबू नहीं आती, तो अब मुझे डर होता है कि ये भी सही, मैं सारों को सैयद ही समझता हूँ कि क्या पता है भाई ये सैयद हो। और ऊपर से ना ऊपर तले हो कोई बंदा है तो बाबा जी अचानक कहते 10 बंदे खड़े हैं, बाबा ने कहना काका बाबा आप सैयद हैं, आप बैठ जाएं, बाय उठ जाओ काका। यार बाबा जी अकरबा पर भी करते हैं, सैयदों को बैठा देते हैं, दूसरों को उठा देते हैं। अच्छा कई मैं 1-2 दोस्त सैयद लेके गया, मैंने बथेरा बाबा जी को इशारे से कहने की कोशिश की कि बाबा ये सैयद, बाबा जी ना उन्हें लिफ्ट कराएं ना उन्हें बैठाएं, ठीक है। आखिर में मैं बाबा जी मैं कहला बाबा जी तो फेल हो गए, आज नहीं पसीने की खुशबू आई, ठीक है। मुझे कहना ही पड़ा, मैं कहा बाबा जी ये सैयद है, कहते हैं हाँ, उन दोनों कहते हैं हाँ काका बाबा ये सिर्फ कतरे का नहीं एक किरदार का भी नाम है। अच्छा किरदार दूंगा तो माशाल्लाह मेरे तो भी उत्ते सन, ठीक है। मैं उन चुप वो बाद में मेरे से लड़े कि तू बाबे ने दसिया सी, वो मैं कि यार तो मैं उन्हें लेके गया था कि बाबा जी सताहत की बहुत करते हैं, ठीक है। मेरा था कि ये किसी तरह दुआ कर लें, मेरे दोस्त यार थे, मेरी तो वो सुनते नहीं थे। लेकिन ये 2 ऐसे एक्सपीरियंस हुए दोनों मौकों में, मुझे उस दिन कहते हैं आज से ये नहीं कहना, ठीक है। मैं क्या बाबा जी फिर मैं लोग मुझे पूछते हैं मैं क्या बताऊं। अच्छा कहते हैं तू कह दे अगर मैं पागल हूं, मैंने कहा चले मैं ये कह दूंगा, ठीक है। वो बीच में शायदा बाजी को भी डोज देनी थी, वहां से कहते हैं वो काकी के किंगरे पुर गए हैं सारे शायदा बाजी भी आज तक याद करती है बाबा नहीं बाबा जी मेरा ये मतलब नहीं था। वो कहते नहीं तू कश्मीरियां भी बादशाह लोग ने उन्होंने भी तू कमी कमीन बनाई जा रहे हैं। लेकिन बेटा कहने का मकसद ये है कि आज ही मैं सोच रहा था कि अगर आपको ये पता चले खुदा न खास्ता इस कमरे में जितने लोग बैठे हो आप सबके अपने बड़े बड़े प्यारे होंगे, किसी के बच्चे हैं, ज़रा सा बच्चा आपका बीमार हो तो आपकी जान पे बन जाती है, या बच्चे या घर वाले या अम्मी अब्बा या आपके प्यारे। अगर खुदा न खास्ता आपको ये पता चले कि आपके इंतहाई प्यारे जो हैं उनके लिए कत्ल के ऑर्डर आ गए हैं या मंगोल आ गए हैं, ये सारे मारे जाएंगे या इन सब के ऊपर एडमॉम फेंक दिया जाएगा या अल्लाह का अजाब आ जाएगा, इन सब ने इतनी बड़ी कोई गलती कर दी है, ठीक है। वो गलतियां जिनके ऊपर पीछे ये सब कुछ हुआ है, ठीक। अब ऑब्वियसली जो माएँ हैं, जो माओं का तो होगा या माँ बाप का होगा कि हाय चलो हम मर जाए हमारे बच्चे बच जाएं, ठीक है। हाय ज़ल्ज़ले में हाय वो ये हो गया, वो खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो ना, कोई क्लैमिटी आ जाए या कोई जैसे वबा आई हुई है, ठीक है। अगर वो अजाब आए तो अजाब का मतलब होता है वहाँ एक चीज़ भी नहीं रहती, निशान मिट जाता है, ठीक है। इस उम्मत से वो सब गलतियां हुई हैं और अगर उस वक़्त एक
एक बकरा आके कहे कि आपके बच्चे की जगह मैंने अल्लाह से कहा मेरी जान ले लो, इसको छोड़ दो, तो आपको वो बकरा कितना प्यारा लगेगा। और आप ये करते हैं, आपको अचानक रात को ख्वाब आती है अपने बच्चे के बीमार होने की, किसी एक्सीडेंट की, आप सुबह बेचारा एक बकरा पकड़ के आप काट देते हैं। काट देंगे नहीं काट देंगे नहीं जी, हमने सदका दे दिया, उसकी जान उसकी माँ नहीं, उसके बच्चे नहीं है, उसका कोई नहीं है रिश्तेदार, कर देते हैं ना। आपके ऊपर या आपके बच्चे के ऊपर वो कुर्बान हो गया। जितनी पिछली उम्मतें गुजरी हैं उनके ऊपर जब भी ऐसा वक्त आया तो अल्लाह अजाब ले आया। ईसा अलैहिस्सलाम से पीछे हज़रत मूसा का ज़्यादा वाक़या मिलता है, उसमें सीधा सीधा अल्लाह कह रहा है कि जब इस उम्मत उनकी तो बहुत ही शरारती थे यहूदी, तो अल्लाह ने कह दिया अब लाजमी है अजाब। मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि बीच में थे तो वो दुआएं मांग रहे हैं, माफ़िया मांग रहे हैं, तो अल्लाह ने कहा कि अच्छा इस सूरत में कि 70 जवान जो कि सरदारों के सैयदों के बेटे हैं, जो उस ज़माने सरदार सैयद को भी कहते हैं, और जवान बेटे, और उन्हें वो खुद ज़िबा करें, ठीक है। अब वो लेके खड़े हो गए हैं, लेकिन हज़रत मूसा जो कि पैगंबर थे और बात को समझते थे कि जहाँ अल्लाह का एक भी बंदा रह गया हो तो वहाँ अजाब उस वक्त तक नहीं आता। जैसे लूत अलैहिस्सलाम को निकाल लिया गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को निकाल लिया उस जगह से, वो खुद बीच में खड़े हो गए और दुआ करना शुरू हो गए कि अल्लाह अगर तो जाने ही लेके तूने करना है तो कर ले। तो ये जिन्हें सैयद हम कहते हैं, जो सादात हैं, इनकी वो जो फुल ड्रेस रिहर्सल थी ना हज़रत इस्माइल वाली के कुर्बानी क्या, ये खुद शौक़ से अल्लाह के रास्ते में अपने अल्लाह ने अपने रास्ते में बंदे की जान लेके क्या करनी है मुझे बताओ, या किसी बकरे की लेके भी क्या करनी है। अल्लाह को क्या मिलता है इसमें? ना खून पहुँच, इंसान का भी ना खून पहुँचता है ना कुछ और चीज़ पहुँचती है। या अगर कोई बंदा अल्लाह के नाम पे कट मरता है तो क्या अल्लाह की बड़ी शान बढ़ जाती है? मतलब अल्लाह ने कित्थे विखाना होंदा है? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਿਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ, ਜਾਂ ਗੱਲ 6-7 ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਮਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਡੀਕਲ मतलब ਕਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਦਲੇਰ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੀ होते हैं। काकी ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ठीक है, मोटरसाइकिल एक व्हील ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਣਗੇ गर्ल्स ਕਾਲੀ ਦੇ सामने, ठीक है, होते हैं ना। तो चलो आपस में अगर किसी काकी या इश्क मशूकी में ही 6-7 सहेलियाँ उनके अपने अपने आशिक हैं, ठीक है, या 6-7 सहेलियों के अपने अपने हस्बैंड हैं, चलो ठीक है, ज़रा पार्लिमानी लिबास पहना देते हैं, तो एक के जो उसको जी वहाँ सैर पे ले गया, एक ने उसको डायमंड की अंगूठी दे दी, एक ने उसकी खातर नौकरी को लात मार दी, ठीक है, एक ने उसकी खातर अपने माँ प्यो छड़ते उहदे घर ही होता है ना, फिर वो बड़ी फ़ख्र से सुनाते हैं। अल्लाह ने कहा किसी को सुनाना, अल्लाह की इससे कौन सी शान बढ़ती है? काकी की तो बढ़ती है ना, मुझे मुंह दिखाई में ये मिला है, ठीक है, अल्लाह को तो कोई नहीं मिलता, अल्लाह की शान कोई क्या बढ़ाएगा? तो उसने किसी की जान लेके क्या करनी है? वो जान इधर इस ज़मीन का रूल है कि जिस वक्त जो नेगेटिव फोर्स वो कह रही थी, नापाकी नाफरमानी, आपस में जब फसाद बढ़ता है तो उस फसाद को पाक करने का पाक खून या पाक पानी वो शहीद का होता है, जो खुदा की गवाही देता है। क्योंकि जो नापाकी होती है वो मैं से फैली होती है, वो मैं असी मेरा मेरा कुछ भी नहीं किसी का। ये जो ज़मीन का किता, ये जो 5 कनाल की कोठी किसी की आज वो मालिक बना हुआ है ना, इससे 100 साल पहले कौन था इसका मालिक? आज पाकिस्तान इस खित्ते का मालिक बना हुआ है, जितनी भी बाउंड्री है। आज से 100 साल पहले कौन सा पाकिस्तान था? आज से 1000 साल पहले इसके कोई और मालिक थे। कई बादशाह भी आए और गए, कई कौमें भी आई और गई। किसी घोड़े का कोई बहुत मालिक बना हुआ था, उसके मरने के बाद उसके बेटे भी नहीं, वो बेच दिया, आगे कहीं और चला गया। कोई क्या बना होता है मेरी चीज़, किसी का कुछ नहीं है, या अपनी बॉडी भी, अपना जिस्म, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये गलाजत जब बढ़ती है तो खुदा वाले खुद अपने आप को उसके नाम के ऊपर कुर्बान करते हैं कि यार हमारा नहीं है, उसका है, मत लड़ो, और या अल्लाह इनको भी छोड़ दे। अब वो जामन होते हैं, ये वो कुर्बानी के बकरे होते हैं, ये वो लोग हैं जो खुदा को ये गवाही देते हैं कि हम नहीं फसाद फैला रहे, और इस फसाद इनको भी छोड़ दे। इंसानों को फ़ायदा हो रहा होता है, मखलूक को फ़ायदा हो रहा होता है, अल्लाह का उसमें कुछ नहीं फ़ायदा। ये ऐसे कुर्बानी के बकरे होते हैं। आप वैसे तो देते हैं ना कुर्बानी का बकरा या सदके का बकरा, ये इंसानों में ऐसे लोग होते हैं और ऐसी नस्ल है जिसने ये कर गुजरी। जब कर गुजरी है तो
आज तक आपके ऊपर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अजाब नहीं आ रहा। तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ थी कि मेरी उम्मत पे अजाब ना आए, ठीक है, क्योंकि बड़ी उम्मतें आई और ख़त्म हो गई, ठीक, तो वो अजाब इसलिए नहीं आ रहा कि उसके लिए फिर उन्हें घर से कुर्बानी देनी पड़ी, पाकी उनको घर को फिर अता हुई। अब वो कहते नहीं इस नस्ल का बच्चा बच्चा नूर का, वो सारे, तो ये सारे के सारे इनमें चाहे कतरा नूर का आया हो, चाहे इनके अंदर हुजूर के पसीने का एक कतरा ही आया हो, कुछ तो आया होगा आपके अंदर, ठीक है। आपका दिया ये कायनात खा रही है इस सेंस में कि ये जो कुर्बानी करबला में दी गई उसके बाद भी देते आ रहे हैं, ठीक है, बेटियां भी बेटे भी। वो अलहदा बात है कि ये फिर इस उम्मत में ये गैर सादात में भी कई सरकार की दुआ से ही चंद ऐसे भी गुजरे हैं जो वैसे हस्बी नस्बी सैयद नहीं थे, ठीक है, लेकिन वो कुर्बानी ऐसी दे गए, ठीक, कि बीबी पाक फातिमा ने उनके सरों पे अपना हाथ रख दिया या वही उनकी माँ है, ठीक, लेकिन लोगों को उसका पता नहीं होता, वो बाद में पता चलता है। ये एक सिस्टम है कुर्बानी का, और उसमें मैं कहता हूँ ना कि हर थर्ड जनरेशन में एक कुर्बानी का बकरा होता है। वो एक मदर ट्रीज़ा है ना, माशाल्लाह हैं उधर, इधर घर घर में मदर ट्रीज़ा है हमारे। मैं अपने गांव जाता हूँ, ऐसी ऐसी कुर्बानी वाली ख़वातीन है आप लोग जानते भी नहीं है। ये जज्बा कम हुआ है पिछले कुछ अरसे से हमारे में नफ्सा नफसी बहुत बढ़ गई है। हम तो अदल ही नहीं कर रहे ना, हम तो इंसाफ करने पे भी तैयार नहीं, जिसका जो ड्यू है ना वो भी नहीं देने पे तैयार। तो ये है मिनिमम इस्लाम, ये मिनिमम इस्लाम है। आप सिर्फ अदल करते रहें, कोई किसी पे एहसान ना करे, सिर्फ अदल करते रहें तो कहीं फसाद नहीं होगा। चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, आप उसे सिविल मिलिट्री रूल ये वो फलां कह लो, सियासतदान है, हुकूमतें हैं, अदालतें हैं, डॉक्टर्स हैं, मरीज़ हैं, आपका माशरे का जो भी बंदा है। एक घर है, उस घर में बाप की जो ड्यूटीज़ हैं, माँ की, जो तुम बोली हो, मुझे पता तुम क्या कह रही हो और तुम्हें पता तुम क्या कह रही हो, ठीक है, उसमें अगर हर एक ने अपनी ड्यू ड्यूटी दी हो, सिर्फ ड्यू ड्यूटी, ठीक है, इतने पे भी फसाद नहीं फैलता। लेकिन असल मसला ये है कि इंसान जालिम और उजरत पसंद और ख़ुद पसंद है और नफ्स के हाथों मारा जाता है। और मुसलमानों का जो वाहिद मसला है वो मादा परस्ती है, वो नोट परस्ती है, वो मादियत परस्ती है, ठीक, वहाँ से सेल्फिश हो जाते हैं। ऐसे समझ लो, आपने तुगरल भी देख लिया ना, उसमें सबसे बड़ा मसला क्या है, उसमें आपस में मुसलमानों के दुश्मन हैं और कोई नहीं, बाहर से कोई नहीं उन्हें कॉन्कर कर सकता। वो खुद आपस में जिस वक्त होते हैं उसके बाद सारा कुछ होता है, ठीक। तो उसी तरह सादात में भी ऐसे भी फिर निकल आए कई कि सैयद ने सैयद को जहर दे दिया, या आपस में भी कुछ हो गया, वो भी होता है। या बाबा जी के बकौल जब मैंने कहा कि बाबा जी इसको आप क्यों, वो उनका बहुत करीबी रिलेटिव भी था, बाबा जी तो उन्होंने कहा कि काका बाबा मैंने तुम्हें कहा ना सैयद एक किरदार का नाम भी है, वो अपने दर्जे से गिर गया, मुझे नहीं समझ आई, ठीक, लेकिन मैं चुप रहा, जो कह रहे थे तो कह रहे थे, ठीक, मुझे वो दूसरा बैलेंस, दूसरी साइड भी नजर आई, लेकिन मेरी तो औकात नहीं है, मैं तो नहीं वो करना। मेरा एंगल ये है कि इन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी हुई है या देते आई है ये नस्ल कि उसकी वजह से अगर अजाब नहीं आ रहा, अगर कोरोना का अजाब नहीं आ रहा, ठीक है, मैं ऐसे बच्चे को जानता हूँ जिसने दुआ की थी मेरे सामने कि या अल्लाह तू सारी दुनिया को ही छोड़ दे, तो मुझे कोरोना कर ले। ऐसे भी पागल है। अभी पिछले दिनों एक बच्ची है, सैयदा है, उसने दुआ कर दी अपने बाप को शदीद तकलीफ में देख के, उसे पता नहीं था, मैंने मना किया हुआ था, एजेड है, उन्हें मना किया, वो बाप शदीद तकलीफ में था, उन्होंने दुआ कर दी अपनी में, या अल्लाह बुरी तकलीफ में न हो जाए। अब उसे हो सिर्फ बॉडी में एक जगह दर्द रही है, ठीक है, हफ्ता 10 दिन वो चीखें मारती रही है और ऊपर से उसके घर वालों को समझ नहीं आ रही कि सारे हमारा फ़ोन नहीं उठाते। मैंने 8वें 10वें दिन जाके उसको इशारा दिया कि बेटा बाबा आपको मैंने मना किया था कि इस काम में आपने हिस्सा नहीं लेना, ये काम आपने ऐसे नहीं करना, आपने किया है तो आप इसको ऑनर दो, ठीक है। लेकिन उसकी पता नहीं कितनी की तकलीफ थी कि वो उस वक्त तो कहे कि ये दर्द मेरी ख़त्म हो, मुझे कोई बात नहीं समझ आ रही, बस मेरी ये दर्द ख़त्म हो। इधर उसकी दर्द ख़त्म हुई, उधर उस बंदे को दर्द शुरू हो गई फिर, या उसकी तकलीफ शुरू हो गई, जो कि वो बड़े खुश थे कि बिल्कुल ठीक हो गए। कुर्बानी देना, ठीक है, तीसरे दिन 2 दिन वो ठीक रही, तीसरे दिन जाके उसको समझ आई कि ये क्या था, जब उसने अपने सामने फिर उनको तड़पते देखा, ठीक है। अब वो फिर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकी कुछ, तो उसकी फिर दुआ निकल गई, उसकी फिर वही हालत, और मैं फिर ना फ़ोन उठाऊं, ठीक है। तो
मैंने इससे अंदाज़ा लगाया कि वो हुसैन की क्या शान होगी। उनको सब पता है। मैं इस दुनिया के ऐसे, मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग गुजरे हैं कि जिन्होंने प्रेडिक्ट नहीं किया, उन्होंने जो कहा एग्जैक्टली वैसे हुआ। ठीक है, उन्हें अल्लाह ने दिखा दिया, बता दिया, जो भी था। ऐसे लोग मैंने देखे भी हैं, मैं उनके साथ भी रहा हूँ, और इंतहाई हम्बल लोगों को देखा, कोई शोबाज नहीं। उन लोगों को ये पता चल रहा था तो हुसैन को नहीं पता चलता होगा। ठीक है, या उस नस्ल के जो भी लोग ड्यूटी वाले लोग हैं, मैं उन्हें कहता हूँ, जो भी कुर्बानी देते आए और दे रहे हैं, उनका मैं क्या शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, या उनको मैं दे सकता हूँ, या उनको कोई भी क्या दे सकता है। लेकिन खुदा का एक निज़ाम है ना कि अगर उसने वो रूल, उसी गलती के ऊपर अजाब नहीं आ रहा, तो उसकी कंपनसेशन वो कितनी बड़ी ले रहा है। और यहाँ अपने सगे खून वाला बच्चा अपने बाप के लिए, या माँ बाप भी किसी जगह पे आके भाग रहे हैं कि नहीं, हमसे इससे आगे हम नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे पास एज ए डॉक्टर तो हम डेली ये केसेस देखते हैं कि जी ये लिवर ट्रांसप्लांट करना है, फिर आप में से कोई लिवर दे दे, और घर वाले गुर्दे में फिर भी कोई ना कोई तैयार हो जाता है। ठीक है, लेकिन ज़रा सी बात आगे चलती है, जो ही लिवर ट्रांसप्लांट थोड़ा डेंजरस होता है, जो देने वाले डोनर को भी खतरा होता है, अपनी लाइफ थ्रेटनिंग होता है, तो बहुत सौ को भागते देखा मैंने। ठीक, या कोरोना ने तो रही सही जो थी ना, पर्दा भी ख़त्म कर दिया। हमारा रोज़ का नहीं तो हफ्ते में 1-2 केसेस पे तो ये फटा है कि हमें तरले करने पड़े होते हैं फ़ोन करके। ये पहले तो ये मशहूर कर दिया था ना, डॉक्टर्स डेड बॉडी नहीं देते, हम फ़ोन कर रहे होते हैं कि वो एक्सपायरी हो गई है, आ जाए। और आगे से कहा जा रहा होता है हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आप इस तरह करें ना, आप ईदी में जमा करा दें, हम पेमेंट कर देंगे जितनी भी है, या हमें बता दें कोई फ्यूनरल सर्विसेज हैं। बहुत अमीर फैमिलीज नहीं इस हॉस्पिटल में आती। ठीक है, हाँ ऐसे भी हैं जिन्हें हम मना कर रहे होते हैं कि देखें आप उनके ऊपर ना गिरें, आप उन्हें टच ना करें, मतलब वो पागलों की तरह रो रहे होते हैं ऊपर, हाई मेरी माँ माँ माँ, ऐसे भी हैं। लेकिन ये है अपने माँ बाप के लिए और चे जाए के लिए, पूरे शहर के लिए कुर्बानी दे देना और अपने घर को ज़िबा करवा देना, अपने इस्माइल को या अली असगर को या अली अकबर को। तो इन लोगों को कोई क्या इज्जत और इनको क्या करेगा, इनकी कोई शान क्या बयान कर सकता है? ऐसे बंदे के लिए उसकी कोई क्या उसको दे सकता है, क्या कर सकता है? लेकिन ये अल्लाह का निज़ाम है। ठीक है, ये 2 चीज़ें ही बस मैंने उनसे सुनी, देखी, कहीं उन्होंने, मेरे से दोनों नहीं हुई। ठीक है, जब मैंने किसी जगह पे अपनी तरफ से किसी का बहुत दिल बचाने की कोशिश की कि उसका दिल ना टूटे, ठीक है, चाहे अगला बंदा मेरा कीमा करी जा रहा था या जो भी था, तो बाबा जी वहाँ भी आ गए और उन्होंने एकदम ही कह दिया, काका बाबा मैंने कहा था किसी का दिल नहीं दुखाना। वो बंदा तो चला गया। मैंने कहा बाबा जी मैंने तो, उसने जैसे कहते तो तेरा तो अपना दिल दुखा है। अब मैं चुप, मैं कहा नहीं काका बाबा अपना भी नहीं दुखाना होता, आह ना देते हैं ना लेते हैं। और मैंने बड़ा फिर टटोला कि मैंने आह दी तो नहीं है। बाबा जी बड़ी वो इस तरह एक ख़ास नज़र से देखते होते थे, उनकी उस नज़र में प्यार भी होता था, शरारत भी होती थी और कचीची भी होती थी, जो मैं फील करता हूँ। तो बड़ी कचीची से मुझे देख रहे थे, तो मैंने कहा बाबा जी मैंने तो आह नहीं दी। कहते हैं तेरी मेहरबानी है, ठीक ऐसे ही। मैं कहा नहीं बाबा जी मैंने तो कोई आह नहीं दी। कहते बस याद रखना। अब मेरे लिए ये नया एक माना निकल आया दिल ना दुखाने का कि जनाब अपना दिल भी नहीं दुखाना। मैं थोड़ी सोचता, फिर मैंने थोड़ी कहा बाबा जी ये क्या बात है, अपना भी नहीं दुखाना? कहते जनाब ये कौन सा आप अपना लेके आए हुए हैं, ये भी उसी का माल है। ठीक है, तो वो खुद ही दुखा रहा है तो तू दुख जा, आह ना कर। इसलिए वो आपकी बात है कि बस जो दिल में ख्याल आ जाए वही ठीक है, बच्चों की तरह। बाकी खोपड़ी च पिया ते बंदा गया। ठीक है, इतना ही काफ़ी है आज का। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान।